वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटाट को न मिलना इधर से उधर, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया जो है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोग? यकीनन आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नई सुबह के साथ एक और नया आगाज़, और ये वो सुबह नौ में आज भी हम आपके लिए कुछ ज़बरदस्त लेकर आएंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब भी आप बात करते हैं कुछ शॉपिंग की, तो शॉपिंग की बात आती है कि कुछ माइंड रिलैक्सिंग की। अक्सर लोग शॉपिंग करने जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में वापस आते हैं। कभी होता है कि कोई चीज़ नहीं भी ख़रीदनी होती वो भी ख़रीद लेते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ ख़रीदनी भी होती है तो वो भी भूल जाते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि जब आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग मौजूद है, स्पेशली YeVo.com मौजूद है, तो वो जो ट्रस्ट और उसकी जो हम बात आपको हमेशा से करते आए हैं कि जो ट्रस्ट होता है वही आपका सबसे अहम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि भरोसा जो है वो आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। भरोसा आप जो चीज़ आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उस पर भी आपको जो है बड़ा फ़ायदा देता है। और दूसरा ये कि आप XYZ शॉपिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको ज़रूरत है, जो चाहिए है, वो आपके घर बैठे बैठे आ जाएगा। अच्छा, पैसे भी आपने उस वक्त देने हैं जब आप जो है घर पे मंगवा लेंगे चीज़ YeVo.com से, तभी आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक तो ये भी कि ना सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जो आपके घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए, बल्कि वो प्रोडक्ट्स भी जो आपके जो है खूबसूरती भी लेकर आए आपके घर में। जिस तरह आप आपके देखिए कुछ ऐसी जो है डेकोरेशन पीसेस भी मौजूद हैं। साथ में आपके जो है बड़ी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जो हम देख रहे होते हैं। आप ये देखें कि कुछ ऐसे बल्ब्स हो गए या वो चीज़ें होगी, इलेक्ट्रॉनिक की कुछ चीज़ें हो गई, घर पे आप अक्सर सोच रहे हैं यार एक बल्ब लेने के लिए भी जाना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, और लेकर आएंगे और भूल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी शॉप पे रुकना, गाड़ी को रोकना, या आप कहीं से रास्ते से गुजर रहे हैं, वो याद रहे ना रहे। लेकिन घर पे बैठे बैठे जब आप आराम से बैठे हुए हैं, आप जो है रिलैक्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपने ऑनलाइन आप गए, आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, या आपको सिर्फ इतना ही है कि हाँ आपने ये चीज़ मंगवानी है तो आप वो मंगवा सकते हैं। यहाँ तक कि फ़ोन हो गए, हेडफोन्स हो गए, बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन ही मंगवा सकेंगे और इजी है। मतलब नेम इट, जस्ट नेम इट। इसके लिए खैर हमारे पास सेगमेंट भी मौजूद है, आपको कुछ हम जो है इंटरेस्टिंग गिफ्ट भी देंगे। लेकिन उसके लिए जो है आपने एक चीज़ ये करनी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि YeVo.com में आज आपने क्या क्या देखा। सो साइट पे ज़रूर जाएं, ये नहीं कि आपने साइट पे नहीं जाना, साइट पर आप ज़रूर जाइएगा। अच्छा, और आपने हमें बताना भी है कि आज के बैनर्स कौन कौन से होंगे, और साथ साथ आप कॉल भी कीजिए। आप हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनसे आप बातचीत भी कर सकेंगे। हम अपना कुछ ऐसा सेगमेंट भी स्टार्ट करेंगे जिसमें कुकिंग भी होगी, ताकि आप ये भी देख सकें कि कुकिंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कौन कौन से अप्लाइंसेस मौजूद है, आप वो भी मंगवा सकते हैं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ों के हवाले से जो आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग में भी शामिल कर सकते हैं, एक्सरसाइज में भी शामिल कर सकते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स या किसी भी हम खाने की किसी भी चीज़ की बात करें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें यह कि हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें YeVo.com में अवेलेबल है जो आप मंगवा सकें। अच्छा, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपना आगाज़ किया, बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ था, और वो ऐसा आगाज़ था कि जब हम सोच रहे होते हैं कि कोई नई चीज़ कौन करने वाला है,
तो उनका दिमाग ऐसा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। उनके कहते हैं ना, बाज ऐसे लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव लोग होते हैं। ये उनमें से एक पर्सनालिटी है कि गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव, वेरी गुड होस्ट, वेरी गुड एक्टर। अब तो खैर प्रोडक्शन में भी आ गए हैं, ड्रामे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ साथ, और बहुत बेहतरीन काम किया। हमारे सामने इस वक्त मानी है, हम मानी को दावत देंगे। पैकेज पहले दिखाएंगे, फिर हम उनको दावत देंगे, ठीक है? ओके, पहले हम पैकेज दिखाएंगे, फिर हम उनको दावत देते हैं। सब अलर्ट रहे ना। मानी को हम दावत देते हैं, प्लीज वेलकम। और देखिए बात चीजें जरूरी होती है ना, पैकेज शैकेज भी जरूरी है। कैसे हैं? ठीक ठाक है? यू लुक सो गुड माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप तशरीफ रखें, लेकिन साथ साथ हम और भी मेहमानों को ताकि बुलाते रहें। बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं खड़ी हूँ आप बैठे, डजंट मैटर। हम ऐसा करेंगे, अभी एक और मेहमान को भी दावत देंगे और उनके बारे में भी ये बताएं कि हम वैसे तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कौन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है जो पाकिस्तान से बाहर भी जिन्होंने अपना नाम बनाया है। और ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपने आप को एज अ मॉडल भी बनवाया, एज एन एक्टर भी बनवाया, एज फैशन डिजाइनर भी बनवाया। लेकिन अब ये कुछ ना कुछ वही बात है ना कि जो अट्रैक्शन होती है पाकिस्तान की, वो आपको खींच कर लेकर आती है। तो ये पाकिस्तान भी आए हुए हैं, यहाँ पर भी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं और बहुत सी बातें हमें बताएंगे, स्पेशली लंदन के हवाले से कि वहाँ पर ये रहते रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ का भी वहाँ का भी, सब बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं है कौन। दानिश वकील को हम दावत देंगे कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज वेलकम। कैसे हैं दानिश? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अब हम बात करते हैं स्पेशली कुछ ऐसे हवाले से जो आपके बहुत से आपके माइंड को जो है वो फिट करने के लिए, आपके अपने आप को फिट करने के लिए कुछ, क्योंकि जब आप सेलिब्रिटीज से बात कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ को जानना जरूरी है। इनका भी लाइफस्टाइल कैसा है, लेकिन आपने अपना भी लाइफस्टाइल कैसा बनाना है। हम दावत देंगे द वन एंड ओनली वजाहत अली को कि वो तशरीफ लाएं, योगी वजाहत को कि आए और बहुत सारी हमें रिलैक्स होने की बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और आज बहुत सारी आप सबसे बातें होंगी, सब अपनी अपनी जगह पे इतने मंजे हुए हैं कि बातें तो आज सिलसिला चलता ही रहेगा। हाँ, कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। सालों बाद मुलाकात, काफी अरसे बाद सालों बाद तो कितने वैसे, हाँ वैसे कभी ऐसा होता है कि आप मिलते नहीं है तो सालों लगते हैं। वजाहत भाई से मुलाकात होगी, पता नहीं उनसे तो सालों बाद ही हुई है हमें। हाँ। मेरी आप दोनों से बहुत महीनों बाद हुई है। हाँ, महीनों बाद हुई है, पहली दफा हुई है। और हाँ, दानिश से आप लोगों की पहली दफा मुलाकात हुई। लेकिन ये वो पर्सनालिटीज हैं जो बेसिकली हमें यहाँ पर जो है ना नजर नहीं आए, लेकिन हमारा ही पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करना बाहर के ममालिक में, ये भी एक बड़ी बात होती है। तो ये सबसे अच्छी बात होगी, ये आगे हैं तो इसी तरह के बहुत सारे हीरोज आजकल चल रहे हैं। हाँ। जब उनकी शक्ल देखोगे ना, इनको भी ऑफर हो जाएगी किसी ड्रामे में। अभी आजकल में नजर आएंगे इसी आंकड़े के आपको बहुत सारे। अच्छा, मैं अब ये ना कि ड्रामे की तरफ नहीं, ये कह रहे हैं कि फिल्म की तरफ। तो ये आप एक नया ट्रेंड है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड है फिल्म का। आई थिंक फिल्म की तरफ जो है ना इनका ज्यादा रुझान कर रहे हैं आजकल। इन लंदन आई एम डूइंग इट। पाकिस्तान में कुछ, पाकिस्तान में तो अभी 2 वीक्स, 1 वीक पहले आया। अरे अभी तो I'm leaving next week. I'm going But he is working for a project in London फिल्म के लिए। पाकिस्तानी फिल्म, British Asian film about a Pakistani family। ओ भी सारी बातें जानेंगे। मानी सब्र करो, पहले अपने बारे में बताओ क्या क्या चल रहा है आजकल। मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूँ आजकल। एक सोशल मीडिया पे शो स्टार्ट किया है, क्योंकि वो
कुछ चीजें होती हैं जो कि आप टेलीविजन पे नहीं कर सकते, तो हमने सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दी है। दिल की भड़ास जो है दिल की भड़ास, मुझे मसला है कि मैं क्लियर कट सीधी बात करता हूँ, तो कुछ चीजें मुश्किल होती जाती हैं वक्त के साथ साथ, हालांकि होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। तो मैंने वे आउट निकाला, सोशल मीडिया आप बैठ के लाइव जाएं और शो कर लें। तो मैंने भी कुछ चीजें स्टार्ट की थी जिसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, और दुनिया भर में आजकल ऐसे ही हो रहा है, तो मैंने वो किया। इसके अलावा ड्रामे हैं जो कि एक्टिंग भी कर रहा हूँ उसके अंदर, वो एक है वो जो मेरा चल ही रहा है। लेकिन जो चीज मानी के अंदर वैसे एक चीज है कि एक्टर तो ये है, बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि एक वो शख्स जो इतना ह्यूमर जिसमें हो और वो कभी सीरियस रोल भी इतने अच्छे कर ले, मतलब ये बाकी ही इज परफेक्ट एक्टर, और ये बात है मानिए आपने। वो एक्चुअली सब चीजें थोड़ी थोड़ी कीमी है, हाँ। और ज्यादा जो मजा आता है मुझे सवाल पूछने में आता है, हाँ। तो वो चीज जो है, अच्छा मेरे सवाल टेढ़े भी होते हैं, लोग कहते हैं यार ये कुछ अब करेगा, हाँ। अब कुछ करने वाला है, तो वो जो है वही वाली बात मैंने शुरू में बताई कि जो मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ उसकी वजह मुझे ये लगी कि अब करना वो आसान है। मैंने वो देखा था, एक जेरी साइनफील्ड का शो आता था, क्या नाम है, तो वो उन्होंने क्या नाम है शो सोशल मीडिया पे किया था अभी लास्ट वाला जो है, तो कुछ दिमाग वहां से चला, मैंने वहां से फिर जो अच्छा सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ी दुनिया है, लाखों लोग उस पर आते हैं, आपको उसी वक्त हेड्स पता लग जाते हैं क्या नहीं है, बड़ा। अच्छा अब तो ये भी है ना कि जैसे आपको स्पॉन्सर्स जो हैं टेलीविजन के जरिए मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्स वो आपको मिल जाते हैं, तो ये कि वो आपका लेकिन होल एंड सोल यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर डूइंग एवरीथिंग, द स्पॉन्सर्स आर कमिंग अप टू यू। 4 साल बाद या 5 साल बाद ये होगा, लोग ड्रामा भी लेके चैनल के पास यहीं लगा दो, और हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है। क्रिएटिव लोग हैं ना जिनको कुछ ना कुछ करना है, उनको तो करना है, इंतजार नहीं करेंगे। हाँ। और हमने कई ऐसे देखे हैं जिस तरह बड़े बड़े अब तो जो गिग्स वगैरह हो रहे होते हैं या स्पॉन्सर्ड कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, तो वो भी नए जो टैलेंट है वो उसको सोशल मीडिया के जरिए ही वो निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया की जरिए ना पता चल जाता है आपको, क्या नाम है कि कितना कोई चीज पॉपुलर है कितनी नहीं है, तो बेसिकली वो अच्छी चीज है, वहाँ पे है, और पब्लिक भी यूथ है ज्यादातर, तो हमारा मेरा सारा काम ही यूथ बेस्ड रहा है आज तक, तो मुझे मजा आता है उनसे वो करने में, वो चीजें जो मैं करता आ रहा हूँ वो मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसी बात है, मैं चेंज करूंगा तो मैं इंसान अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकता इस उम्र में आके, नहीं जो है वो तो है, तो वही मानिए वैसा ही अच्छा लगता है। अच्छा दानिश ये बताएं कि कैसा लगता है वहाँ पर और यहाँ पर फिर आकर, वहाँ के अलग दोस्त, यहाँ पे अलग दोस्त, वहाँ पे अलग मीडिया, यहाँ का अलग मीडिया। I think I'm just having the best of both worlds really. यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वहाँ पे is a completely different world. मतलब मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अलग दुनिया वहाँ पे, अलग दुनिया यहाँ पर है, तो इट्स गुड टू बी इन टच विद पाकिस्तान एवरी नाउ एंड देन। जब आप फिल्म बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी लोग लेकर जाएंगे या वहाँ पर ही? अभी तो we are doing the pre-production already started. तो अभी तो डिसाइड होना है नेक्स्ट 2 months के अंदर कि क्या बेसिकली, बट we are in contact with a few people over here. तो we will get them over there. थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे या नहीं? हल्की It's too early नहीं। Too early, अच्छा। Director will kill me अगर मैं ज़्यादा कुछ बताया तो। ठीक है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। एशियन पाकिस्तानियों पे बनी हुई ये एक्चुअली पाकिस्तानी फैमिली के ऊपर ही है जो यूके में रह रही हैं। हाँ। But we are showing a lot of cultures and चीजें, हाँ बहुत social values हैं। गुडनेस ग्रेशियस टाइप की नहीं होगी जी, गुडनेस ग्रेशियस जो हम देखते थे, नहीं उसके अंदर जो it's a romantic comedy genre and now there are social messages हैं, बहुत सारे cultures आ रहे हैं, but main पाकिस्तानी कैसा लग रहा है यहाँ पर फिल्मों को देखकर, पाकिस्तानी फिल्में इतनी जबरदस्त? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ। अच्छा वहाँ पर हमने देखा है कि जब पाकिस्तानी कोई फिल्म आने वाली होती है लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड होते हैं। आई थिंक बिकॉज बहुत सारे लोग जो वहाँ पे सेटल्ड हैं वो आई थिंक 60-70 में चले गए हैं, तो दे फील मोर attached to पाकिस्तान। तो वो ज्यादा। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी हैं, सोबिया, जरा उनसे बात करते हैं। सोबिया अस्सलाम वालेकुम। सोबिया हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सोबिया आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, ओहो चले कोई नहीं, सोबिया दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा वजह ये बताएं कि आपको कैसा लगता है हमारे यहाँ पर मीडिया देखकर, सारी चीज़ें, टैलेंट, ड्रामास, फिल्में, स्पेशली फिल्में, पाकिस्तानी फिल्म बड़ा मज़ा आता है जब सिनेमा में देखते हैं तो? मेरा ताल्लुक क्योंकि उस वक्त से मीडिया से है जब ये प्राइवेट चैनल शुरू हुए, और बहुत कम लोगों को पता है कि नापा का पहले बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद एक्टर हूँ, ड्रामा मैंने पढ़ा है, जिसके उस्ताद राहत काज़मी, ज़िया मुइनुद्दीन और तलत हुसैन साहब जैसी शख्सियात हैं। वाह वाह। अब आप सवाल करें तो यकीन मैं कुछ जवाब देने का कुछ रखता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामा जो है जिस तरीके से चला है पाकिस्तान में, उसकी इब्तिदा तो PTV ने की, और ऐसी की कि यानी आज भी हम उसकी मिसाल देते हैं
लेकिन ये कि अब नौजवान जो आ रहे हैं और माशाल्लाह जैसे इनको दानिश को देख रहे हैं, देखिए तब्दीली के साथ और बेहतर तब्दीली के साथ हम रवां हैं। हाँ, थोड़ा सुस्त सफ़र है बट रवां है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बेहतर जाने। हमारी अपनी रिवायतें हैं, अपनी कदरें हैं। कभी आपने ड्रामे किए कोई या नहीं? वाइफ तो कहती है कि मैं रोजाना ही करता रहा, हर वक्त ही मैं तो लाइव शो की बात तो थोड़ी हमेशा कर करके रही बहुत हूँ। अच्छे एक्टर हो। नहीं, मैंने किया है जी। मैंने शीमा किरमानी के साथ, शीमा जी के साथ 2 प्ले किए। कलर फ्रेंडर्स हमने किया आर्ट्स काउंसिल में। ड्रामा मेरे अंदर थिएटर शामिल था। है। ये मैं मानी को कह रहा था कि छुपा छुपा ड्रामा है मेरे अंदर, अंदर एक एक्टर मौजूद है असल में। देखिए असल में एक अदाकार जो होता है ना, मानी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि संजीदा, आपने कहा कि संजीदा भी कर लेता है, अदाकार हर वक्त कुछ भी कर सकता है। अपनी जात के ऊपर एक और शख्सियत का पर्दा चला लेना, उसका नकाब ओढ़ लेना, ये कमाल है एक एक्टर का। मेरे ख्याल से अंदर कहीं ना कहीं हम ये कर लेते हैं, आम जिंदगी में भी करते हैं। लेकिन जब हम स्टेज पे करते हैं, जब हम स्टेज ने मुझे बहुत जिला दी मेरे काम को, क्योंकि मैं मोटिवेशनल ट्रेनर भी बहुत लेकर आ जाते हैं। स्टेज पे मुझे लोगों से बात करनी होती है, लोगों से कई 100 लोग बैठे होते हैं, तो मैंने देखा कि वो ड्रामे ने मेरी इस प्रोफेशनल फील्ड को भी बहुत जिला दी है। बात करने का हुनर, कैसे बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज, तो मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग हमें दी गई है उसने बहुत जगह की, और ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वो फायदा भी होता है। अच्छा, लोग ये समझते हैं शायद आप एक चीज कर लेंगे तो आपको फायदा, हर चीज में कितने लोग क्रिटिसाइज भी करें, आप तो होस्टिंग करें, एक्टिंग क्यों करें, अच्छा आप एक्टिंग करें तो होस्टिंग क्यों करें, अच्छा आप ये करें तो ये क्यों करें, मॉडलिंग क्यों करें। आई थिंक ये एक क्रिएटिविटी है, नहीं हर जगह काम है। पिछले 5, 6, 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि जो होस्ट है वो एक्टर, जैसे फाद मुस्तफा है, वो एक्टर था, वो होस्ट भी बन गया, वो अब फिल्म भी कर रहा है। तो सब कर सकते हैं अगर उनमें टैलेंट हो तो एक्सप्लोर करना जरूरी है। अच्छा, जिसने कह रहे थे कि वो जो एक्टर है वो अपने ऊपर दूसरा लिबास जो है वो ओढ़ लेता है या कोई और शख्सियत वो बन जाता है, हाँ इट्स ट्रू। तो क्या होस्ट भी ऐसा होता है क्या? नहीं, होस्ट तो अपना ओपिनियन रखता है, या कहीं कि उसको अपने आप को रोकना पड़ता है? नहीं, मेरे ख्याल में जितने भी मशहूर होस्ट गुजरे हैं उनके ओपिनियंस बड़े मशहूर हैं दुनिया में। उनका अगर ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में होता है, इस टेबल के बारे में या XYZ चीज के बारे में, या पॉलिटिकल हो या XYZ हो, तो अगर वो चीज है, जैसे अमन मकसूद है, वो लिखते हैं और जब वो होस्ट करते हैं तो उनका एक सटायर उनका आता है, उनका तंज आता है और सब उसी के इंतजार में होते हैं। तो जब हम लोग भी कर रहे थे तो हमारी कोई ना कोई चीज ऐसी होती होगी, ऐसी बात है जिसके लिए जो लोग हमें पसंद करते हैं, बाहर मिलते हैं, वो चीज वो हमें देखना चाहते हैं। तो मैं हर बंदा जो भी टेलीविजन पे काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ एक फ्लेवर अलग अलग लेके आए, अलग अलग लेके आए। अगर एक तरह कर देगा तो फिर सब एक दूसरे को फॉलो ना करें, अपनी कोई चीज कुछ लेके आएगा, अपनी दुकान एक नहीं बना ले। एक चीज है कि मानिए आप जो है ना, आप हर एक मतलब जज भी करते हो, जो पसंद है बोल दोगे, नहीं पसंद है उसके बारे में कुछ, और जो नहीं पसंद है उसको मतलब मुंह फटो बोल दोगे कि नहीं पसंद है। तो ये अभी भी ऐसी चीज है या हाँ, नहीं है अभी भी है, क्योंकि चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं चेंज कर जाऊंगा तो मेरी जो ऑडियंस है, पता नहीं जितनी मैं यहाँ से लेकर गिलगित तक जाता हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे लोग मानी के नाम से जान रहे होते हैं, तो मैं मेरे लिए ये हैरानगी की बात होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जब मैंने सोचा बाद में जाके अभी क्यों पहचानते हैं मुझे भाई, मतलब मैंने कोई इतना बड़ा कमाल तो नहीं किया हुआ, वो शायद वो जो मेरा एक जेस्चर था जब मैं शुरू में आया था, मैंने रोड शो किया था, उसके मैंने कुछ टॉक शोज किए थे, और या अभी तक जो मैं चीजें कुछ करता हूँ, तो वो चीजें या वो जो बातें या वो जो जुमले हैं वो पसंद करते हैं, वो उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को फॉलो कर लें थोड़ा सा, और तो उस तरह का काम आप करना शुरू करते हैं थोड़ा जज कर ले तो लोगों। हाँ, जज कर लेता हूँ। दानिश को जज करेंगे आप, तो जरा सोचिए दानिश को, दानिश के बारे में पहली दफा मिले हैं आप शक्ल देखे क्या जज कर सकते हैं ये बताइए। दानिश जो है ये मॉडल नुमा आदमी है, ये तो शक्ल से नहीं कुछ नहीं, बच्चा पैदा होता है अम्मा कहती बेटा तू मॉडल है। अच्छा, मतलब वो पैदाइशी मॉडल मॉडल मटेरियल। तो अब ये है कि फिल्म करेंगे और इंशाल्लाह जब अच्छी एक्टिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर भी है, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साबिर, क्या कहेंगे? मैडम मैं ये मानी साहब से सवाल करना चाह रहा था। जी कीजिएगा। मानी साहब ये माशाल्लाह से इनकी एक्टिंग भी अच्छी है, मैं इनको तारिक रोड से जानता हूँ, ये तारिक रोड में इनकी रिहाइश थी, उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। ये भी मुझे जानते हैं, मतलब ये है कि मैं इनको पूछना चाह रहा हूँ, ये फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई कर रहे? फिल्में आ रही है ना, फिल्में लिखवा रहे हैं भाई, अब सब फिल्म कर रहे हैं, हम भी लिखवा रहे हैं, अभी ये भी फिल्म करेंगे, इनके फिल्म के हवाले से बात करते हैं। इतने माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, इतने फिल्म कर रहे हैं, और मुझे इनकी एक्टिंग भी पसंद, इनकी मिसेस की भी एक्टिंग पसंद है, इनकी भी एक्टिंग पसंद है, फिर भी वो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? नहीं फिल्मों में ट्राई नहीं कर रहे, फिल्में अब फिल्म बना रहे हैं,
खुद बनानी पड़ती है। हमारी प्रोडक्शन कंपनी कोकोनट प्रोडक्शन, उसका दिसंबर 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली फिल्म जिसमें हम लोग नहीं है, लेकिन उसमें अपीयरेंसेस है, मैं भी हूँ, हेरा भी है, लेकिन उसके बाद मार्च में जो हम फिल्म कर रहे हैं वो उसमें हेरा और मैं हैं दोनों प्रॉपर है। अच्छा, अभी जो बना रहे हैं उस पे ये उसमें जो है अभी कुछ और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बेसिकली छोटे बजट की है। नहीं, इंशाल्लाह देखिए, छोटा बजट हो बड़ा, हमें पाकिस्तानियों को इस वक्त सबको, आप जैसे प्रोड्यूसर्स का, आप जैसे जो आ रहे हैं काम कर रहे हैं, उनका साथ देने की ज़रूरत है। हम जजमेंटल नहीं होना चाहिए चीज़ों में। देखिए, जब कोई चीज़ नई प्रोडक्ट आती है तो हमें उसके लिए जजमेंटल नहीं हो, ये नहीं कहना चाहिए ये ऐसी होगी, अच्छा ये तो ड्रामे की तरह बना दी, अच्छा ये कर दिया। आप जाकर देखें और ये देखें, जिस तरह भी दानिश ने बताया कि बाहर के ममालिक में लोग मतलब दे आर डाई हार्ड फैंस, पाकिस्तानी फिल्म का नाम लेते हैं और वहाँ पे तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली फील कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, और आई थिंक होता भी है, लेकिन हमें वही अपनी वो नहीं देना चाहिए, अपने कमेंट्स नहीं देने चाहिए जब तक आप जाकर ना देखें, आप एंजॉय ना करें चीज़। लेकिन वो अपने मुल्क का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, एंड इफ योर पीपल सपोर्ट यू, वो आपके अंदर जो एनर्जी आती है, जो स्ट्रेंथ आती है, दैट्स अमेजिंग। देन यू हैव द पावर तो आप दुनिया को जाके कॉन्कर कर सकते हैं। और आई थिंक हर एक का अपना अपना माइंड होता है, ठीक है, वो आप बिल्कुल अपने जहन से आप कह रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार होता है ना कि एक वो एडवर्टाइज की भी होती है चीज़, वो बुरी भी होती है, तो आपको कहते हैं जी वो तो बड़ी अच्छी है। तो आप ये ना सोचें कि आपने जो चीज़ एडवर्टाइज करी हुई देखी हुई है, मैं बात कर रही हूँ जो पड़ोसी मुल्क की फिल्में, वो इतनी अच्छी एडवर्टाइज कर देते हैं कि आपको हर चीज़ उनकी अच्छी लग रही होती है, जबकि उनका कंटेंट, उनकी पिक्चराइजेशन, बहुत सी चीज़ें आपको बहुत बुरी भी होती हैं, लेकिन आपका माइंडसेट आपने बना लिया। इसी तरह आपको माइंडसेट बनाना है, नो दिस इज पाकिस्तान ओनली एंड आई लव इट, दैट्स इट। ये अपना माइंडसेट बना, ये भी बन गया है वैसे, आजकल तो काफी बना हुआ है और लग रही कायम दायम रहे इंशाल्लाह, और ये बढ़ता रहे। और ये भी 1-2 फिल्में आई हैं, एक्शन लॉ जो थी वो काफी हिट हुई है, तो इसी तरह अगर और फिल्में भी आएंगी, सपोर्ट होगी, पब्लिक के पास सपोर्ट भी होगी और ऑप्शन भी अगर वही हो। क्योंकि होता ही है कि आप एक बड़े बजट की फिल्म लगा देते हैं एक छोटे बजट के साथ, तो पब्लिक का एक माइंड ट्यून तो हुआ है ना सालों में, एकदम से चेंज नहीं होता ना कि कल सुबह आप उठ के बोलेंगे आप इस तरह के बन जाएंगे। तो बेसिकली कुछ अर्से तक उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको नहीं दिखानी पड़ेगी एक चीज और उनको एक और तरह की चीज दिखानी पड़ेगी कुछ साल तक, 2 साल तक। उसके बाद आप फिर कंपटीशन शुरू कर दें, क्योंकि हम तो डायरेक्टली एक बड़े कंपटीशन में चले जाते हैं ना, हमेशा वहाँ जाके हम कभी कभी मार खा जाते हैं। अभी मैं ये ना, अभी रिलैक्स हो, अभी सिर्फ एंजॉय करें और अपनी चीज को पसंद करें। अभी प्रोजेक्ट अभी इनका प्रोजेक्ट भी आप एक्टिंग करें ना, कर रहे हैं एक्टिंग क्या? ये आप फिल्म एक्टिंग करें मार्च में जो आ रही है फिल्म, कब से शुरू? इसमें आपको मैं इंशाल्लाह देखिए जी, पक्का हो गया ना, इसी तरह होता है। बस सही है, सारे दोस्तानू ले लेना। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आपने होस्टिंग के हवाले से बात की थी और एक्टर के हवाले से, याद रखिए मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं, जैसा आपसे सुना था कि अगर होस्ट में कोई एक्टर नजर आ गया तो वो फेल हो जाएगा, और एक्टर में अगर वो होस्ट यानी शख्सियत नजर आ जाए, शख्सियत होस्ट की एक शख्सियत होती है, उसको अपनी शख्सियत से नहीं हटना है, उसमें एक्टिंग नजर नहीं आनी चाहिए, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। अगर मानी वाली बात ना करेगा, ये किसी और की बात करेगा, हम वो वाला शो देख लेंगे, इसकी बात नहीं देखेंगे। और एक्टर में अगर वो शख्सियत नजर आ गई तो फिर हम उसको नहीं पसंद करेंगे। और दूसरी बात जो अभी आप कर रही थी, मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ, क्योंकि मानी इतनी दलाइल के साथ बात कर रहा है कि लफ्ज़ ही मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐड जो होता है, एक इश्तिहार जो होता है वो 30 सेकंड से शुरू होता है और 1 मिनट तक होता है, पड़ोस में वो 3 घंटे का होता है। अगर आप एक इश्तिहार देख रहे हैं और उसको फिल्म के साथ मिला रहे हैं, तो फिर आप हमारे रिसोर्सेज देखिए, आप हमारे हालात देखिए, फिर हम अपनी रिवायतों को लेके चलते हैं। अगर आप हमें यानी ये कहें कि बिल्कुल मदर पदर आज़ाद होकर हम काम करें, तो फिर पता नहीं हम भी क्या बना लेंगे, लेकिन हमें अपनी रिवायतें अजीज हैं, हमारे यहाँ हीर रांझा है, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत चीजें हैं, हमने अपनी रिवायतों को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। अच्छा, अभी बात हो रही थी ऑनलाइन के हवाले से ना, बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज्यादा जो है इस वक्त चल रहा है, बहुत लोग जो है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बल्कि बाहर के मुल्क में तो एक्सट्रीम में ऑनलाइन शॉपिंग को जो है वो यूएस वगैरह में मैं भी 1.5 महीने पहले कुछ शोज के लिए गया, तो वहाँ तो सब ऑनलाइन है, वहाँ तो आपका गूगल और आपकी गाड़ी भी जो है वो कोई और चला रहा है, सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है। अब लेकिन ये आसान है ना, अब हमें भी पाकिस्तान में आइडिया होता जा रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम है और यहाँ पे ये, मुझे तो पता नहीं है, मैं इतना खो रहा हूँ, मुझे तो बहुत
अब तो बड़ी अब ऐप्स तो आ गए हैं ऐसे जिससे आपको बताया जा रहा होता है। ऑन रोड आपको मूवमेंट मुश्किल हो जाए तो ऑन पता लग जाता है। नेट से Exactly, फिर काम आपको चलेगा ना। लेन्स बता देते हैं, आपको दूसरे और- रास्ते बता देते हैं, बिल्कुल बड़ी ना। सारी चीजें अब आ गई हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग की जब बात आती है तो ये वो .com जो है वो आपके लिए बड़ा इजी हो गया है कि आप अपने लिए कोई भी चीज मंगवाना चाहें तो आप इजीली मंगवा सकते हैं। अच्छा, TCS का तो है जो एक ट्रस्ट है, जो भरोसा है, वो नेचुरली एक सबके ना कहते हैं दिल से करीब है बहुत ज्यादा। और इसी तरह ही जब ये वो .com TCS का हिस्सा वो भी बड़ा करीब है। एक और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। स्पेशली दानिश भी जब सुनेंगे तो उनको भी बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं बताती हूँ वो है क्या। वो है, ये मैं ज़रा यहाँ रख लूँ और उसके बाद बताती हूँ। ये गिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे नाजरीन इस वक्त जो देख रहे हैं उनके लिए हम ये चीज़ बताएं कि इस वक्त हम सेगमेंट की तरफ आ गए हैं, ये हो या वो हो TCS हाजिर हो ना। TCS हाजिर के बारे में भी आपको बताती हूँ मैं साथ साथ, और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त लोग कॉल करेंगे वो वेबसाइट जरूर देखें www.yewo.com, और उसके बाद हमें बताएंगे कि आज आपने साइट पे क्या क्या देखा है। और दूसरी चीज आपने ये भी हमें बताना, बल्कि बताना कि जब आपके पास गिफ्ट पहुंचेगा, जो भी जीतेगा वो अपने साथ सेल्फी जरूर खींच के, और हम वो सेल्फी खींचेंगे और हम ऑन एयर दिखाएंगे भी। तो ये हमारा एक्चुअली एक सिलसिला है जो मैं शुरू किया है। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो सेल्फी आपको खिंचवानी होगी, ये मस्ट है। तो वही लोग कॉल करें जो सेल्फी अपनी खिंचवा सकते हैं, शर्माने वाले लोगों के लिए नहीं है फिर ये। अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, सुबैर बात कर रहे हैं कराची से, मानी भाई से बात करनी है। जी जी बिल्कुल बात कीजिएगा। मानी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जुबैर, सलाम वालेकुम सर, मानी क्या हाल है भाई भाई? बात करूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जुबैर? भैया। और वो कह रहे हैं आपके बहुत बड़े फैन है। और मानी भाई मैं ये कह रहा था कि आजकल आप कम कम ड्रामों में क्यों आ रहे हैं, और मतलब बहुत आपको मैं लाइक करता हूँ। दूसरी बात है कि मेरी सेवा की आप इसके लिए दुआ करवा दीजिए, ऑनर दुआ जी करवा जी दीजिए जी, मेरे लिए। हम सब दुआ गो हैं आपके लिए। और आजकल मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो ड्रामा बना रहा होता है और चेक लिख के दे रहा होता है सबको। ये आपके वैसे अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और कामयाबी की बुलंदी पे ले जाए, मेरी दिल से दुआ के लिए। आमीन। हम तो कहेंगे मजीद कामयाब की बुलंदी भी लेकर जाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको TCS हाजिर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। TCS हाजिर बेसिकली ये ऐसा TCS का प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई चीज़ 1 घंटे के अंदर अंदर मंगवानी हो। अब आपने कोई अपना, जैसा आप शूट पर हैं और आपने आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक सेट पर आपको कोई चीज़ भिजवानी है और वो अभी तक नहीं पहुंची है, तो अब आप एक जगह से दूसरी जगह, यू कांट इवन मूव, आप एक सेट पर अपने बैठे हुए हैं, इस पर काम जारी है, आप वो चीज़ मंगवा सकते हैं TCS.com के TCS हाजिर के ज़रिए। TCS हाजिर के ज़रिए इतने ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं लगते कि आपको कोई टेंशन हो कि जी बहुत ज़्यादा जी पैसे लग जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हम खुद ही जा कर ले आएँ। जितना आपने आने जाने में अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना जो आपने फ्यूल वेस्ट करेंगे, उतने में आपको जो है TCS हाजिर आपके लिए चीज़ ले आएंगे। बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो आपको जो है TCS हाजिर के ज़रिए में भी मिल सकती हैं। आपको कोई अपने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं, आपको अपने कोई कपड़े पहुंचाने हैं। उस दिन एक दफ़ा हमारे शो में आगा शिराज आए तो उनकी वाइफ ने, क्योंकि वो काम करती हैं डिज़ाइनिंग का, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह कपड़े भिजवाने थे, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ TCS हाजिर को कॉल किया, उन्होंने ये काम कर दिया। शिराज को भिजवाना था उन्होंने? नहीं, वो उनकी वाइफ को भिजवाने काम करते हैं। नहीं, उनको अपनी वाइफ के कपड़े भिजवाने थे जो डिजाइन करती है किसी क्लाइंट को। तो वो TCS हाजिर ने वो काम कर दिया क्योंकि अर्जेंसी थी, वो आ नहीं सकते थे। क्लाइंट्स कैसे हो जाते हैं कि ओह माय गॉड जल्दी जल्दी काम करने हैं। अच्छा, मिसेस रऊफ हमारे साथ है, जरा उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रऊफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मेरी कभी कॉल नहीं हुई, आज कॉल मिल गई। बस आपकी आज कॉल मिल गई और हमारे पास आज 2 तोहफे मौजूद हैं। इनमें से आप बताएंगे कि आपको ये चाहिए। ये है रहमत शीरी का बड़ा ही ज़बरदस्त हबशी हलवा, और दूसरी तरफ है मुसरत मिसबा के बनाए हुए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये कॉस्मेटिक्स है। आपको ये चाहिए तो आपको ये चाहिए या वो चाहिए? अच्छा, एक में कॉस्मेटिक्स है, दूसरे में एक में हबशी हलवा है और दूसरे में कॉस्मेटिक्स हैं मुसरत मिसबा के। अच्छा, मुझे जो अच्छा हो आप दे दें, मुझे अच्छा पसंद है। हाउ स्वीट। लेकिन उससे पहले ये तो बता, आपने ये वो की साइट पर गए हैं? जी जी, क्या ये वो की साइट पर मैं गई थी। जी जी, इसमें ये है कि ना मतलब हर चीज अवेलेबल होती है ना, और TCS हाजिर के जरिए 1 घंटे में हर चीज पहुंच जाती है। हाँ हाँ,
ठीक है। और यूनिफॉर्म से लेकर हर चीज है, और आउट ड्रेसेस हैं सारे, और ऑलराइट, किसकी ड्रेसेस हैं? एक मिनट में इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ हेलोवीन के गए। ड्रेसेस हैं। बस सही है, बहुत सारा बता दिया भैया। आप गई हैं साइड पे, हमें यकीन आ गया है। लेकिन अब आपको ये अच्छा अभी कह रहे हैं कि क्या भिजवाएं, क्या भिजवाना चाहिए आपको? क्या कहते हैं? मेकअप शायद इनके लिए बेहतर है। आप मतलब असल में है ना, मैंने वो पीजी कवर भी यूज कर दिया, मुझे ये तो पता चल गया। एक तरफ वो में तो कॉस्मेटिक्स है और ये में क्या है? ये में हबशी हलवा है। अच्छा, तो मुझे कॉस्मेटिक्स एग्जैक्टली, लड़की है तो कॉस्मेटिक्स। वो मानी ने भी यही कहा कि कॉस्मेटिक्स होने चाहिए आपके लिए, ठीक है ना? सही है, चले अब आपको कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने जो है ये ख्याल रखना है कि तस्वीर खिंचवानी होगी। आपने सेल्फी जो है अपने, जब आपके पास पहुंचेगा तोहफा जो भी रिसीव करे वो सेल्फी जरूर साथ खिंचवाएं, तो आपको मुसरत मिसबा का ये कॉस्मेटिक्स का तोहफा 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। लाइव आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा जैसी तोहफा मिले, अपना एड्रेस लिखवा दें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलिया जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आलिया? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आलिया आप बताएं कैसी हैं? ये वो की साइड देखी? बिल्कुल नाज़िया देखी मैंने। ये वो की साइड एक कलकत्ता है, मेड इन पाकिस्तान, और एक हिंदी का है। हाँ, ये वो लकी ड्रॉ का है। हाँ, और मिनी फैशन का भी है। और ये जो है रेडीमेड खाने हैं, वाह जी, बहुत बड़ी सारी चीजें आपने बता दी। एक चीज तो ये बताएं, जब हम टीसीएस हाजिर की बात करते हैं तो क्या आपके जहन में आता है? टीसीएस हाजिर क्या प्रोडक्ट है? टीसीएस यकीन करें, आंखें बंद करने वाला जो है ना, हमें शुरू से ही सिर्फ टीसीएस ऐसी चीज है जिससे हमें 100% बिलीव है। ठीक है जी, 1 घंटे के अंदर अंदर या आपका कोई भी प्रोडक्ट पहुंचा देगा, जादू की तरह। बिल्कुल जी, 1 घंटे के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच। लेकिन अब आपको मिलेगा रहमत शीरी का हबशी हलवा, जो आप खूब एंजॉय करेंगी घर पे, अपने घर वालों को भी खिलाएंगी, खुद भी खाएंगी। लेकिन जैसे आपको तोहफा पहुंचेगा आपने सेल्फी खींच के आपने हमें भिजवाना है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एड्रेस जरूर लिखवा दीजिएगा। सो ये आपको प्रोडक्ट में से कैसी लगी? अच्छी, 1 घंटे के अंदर अंदर सामान आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अच्छी टैगलाइन दी उन्होंने, कहा कि क्या है, जादू का चिराग। जादू का चिराग, अच्छा, ये टीसीएस इस्तेमाल करनी चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे बड़े हमारे जो पाकिस्तानी बड़े टैलेंट है, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं ना कभी कभी। क्या आप इनाम रख दें, ऐसी बातें करेंगे है ना, और तो इंतहा हो जाएगी। वैसे ये बात तो है, नो डाउट। कभी आपको कोई नाम भी चाहिए होता है, कोई चीज चाहिए होती है, कोई सेगमेंट का, कोई टॉपिक का, आपको कहाँ से माइंड आपके मिलेंगे। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, सिर्फ हमें वक्त और मौके की जरूरत होती है। ये मिसाल है ना, हमारे पास सारे मिसाल है, ये देखें ना। मानी को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम एक चैनल पे साथ हुआ करते, तो हालात और वाकयात को अंदाजा करूँ तो आज मानी को देख के मुझे हैरत होती है जो इसने एफर्ट्स किए हैं। उस जमाने आपको अंदाजा नहीं, कि ये वो चीजें लेकर आते थे हमेशा अलग अलग, जिसने जो कभी देखिए रोड शोज उस वक्त होते, कभी किसी को सोच में भी नहीं था कि रोड शो होगा। इन्होंने वो स्टार्ट की चीज और उसके बाद आप देखें लाइन लग गई फिर उस चीज की। फिर इसी तरह उन्होंने होस्टिंग में भी बड़े डिफरेंट। हमारे गजनफर साहब होते थे, तो गजनफर साहब जो थे वो एक बड़े दिल के आदमी थे। उन्होंने मैं अकेला नहीं बना वहां से, वो ये साहिल लोधी और ये माया खान, तो ये माहिरा खान, तो ये फवाद खान, तो ये जितने भी नाम खान बैठा हूँ, ये योगी वजाद और आप, मैं भी, और शाइस्ता वाहिदी, और पता नहीं कौन, ये मीरा पाशा से पहले आप नाम ले लें और वो बंदा उसी इंस्टीट्यूट का होगा। क्योंकि हम जब कोई चीज करते थे तो वो ये नहीं कहते थे ये बुरी है, कहते थे इसमें ये चीज अच्छी है, ये इसको बनाना शुरू कर दो। तो और बुरी चीजें होती थी, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें बुरी भी बनाते होंगे, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस देते थे ना, वो देख के यार ये बेहतर कर रहे हो। अच्छा, ये बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वहां से मिला। अच्छा, हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, जरा ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और फिर थोड़ा एक्सरसाइज की, थोड़ा डाइट की बात। इतने फिट लोग बैठे हुए हैं भाई, तो जरा जानेंगे कि आखिर इन लोग की फिटनेस का राज क्या है। हमारे साथ ही रहें। ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है। ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9। एक नया सूरज उभरा, एक
नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह। ऑलराइट, खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, ये वो सुबह नौ में और जबरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अच्छी गपशप भी इनसे चल रही है और बहुत सी भी बातें और भी होंगी। डोंट वरी, अभी एक एक करके सब बातें करें। आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे ताकि आप हमारे गेस्ट से जो सवाल भी करें। एक चैलेंज है वैसे मेरा, ये जो TCS कह रहा है कि वो घंटे में चीज आ जाती है। हाँ, ये TCS हाजिर का, हाँ। मुझे ये एक्सपीरियंस करना है अभी बैठ के। मतलब आप चैलेंज देना चाह रहे हैं? चैलेंज दे रहा हूँ, हाँ सही है। चैलेंज नहीं, और जो चीज़ चैलेंज हम सब शेयर कर लेंगे तीनों मिलकर। उससे कोई बड़ी चीज मंगाऊंगा। हलवा पूरी भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि डाइट कॉन्शियस, ये तो भाई पूरा डब्बे में बना के चल रहा है भाई। 6 पैक्स वाला बंदा। पूछेंगे ना ये भी क्या करते हैं, लेकिन अभी चैलेंज जो आपने दिया है वो तो बिल्कुल लेंगे TCS हाजिर वाले। तो भाई अगर उन्होंने ले लिया है तो फिर मुझे ठीक है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम थोड़ा सा जाएंगे साइट की तरफ और उसके बाद फिर जो है ना इसका हम, अच्छा ठीक है, ठहर जाए। अभी हम जो है ना साइट को कनेक्ट करेंगे स्क्रीन के साथ, तो फिर आपको जो है अभी ऑर्डर लेकर फिर आपका जो चैलेंज है उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए चैलेंज दे दिया उन्होंने ऑन एयर। चेक हो जाएगा, ऐसी बात है। TCS हाजिर को चैलेंज दे दिया ऑन एयर। TCS जो है इस पे तमाम लोगों का ट्रस्ट तो है। हाँ। हम लोग भी अगर पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर भी चीज भिजवाते हैं, TCS ही ज़हन में आता है। हाँ। लेकिन ये जो चीज है, ये घंटे वाली चीज जो है ना, ये जरा चलो स्क्रीन पर ऐसा करते हैं, लेकर आते हैं ताकि आप जो है ना जाकर चेक करें कि आपको क्या चीज चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये चेक मतलब घर पे होगा मेरे, क्योंकि हेरा को ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा शौक। नहीं, यहाँ पर लाएंगे ना। नहीं, वो मेरी बेगम ये देख लेंगे एक दफा। आप मानी स्क्रीन पे ये कनेक्ट हो गया। मैं कहाँ जाऊँगा अब आप देखें आपको क्या चाहिए। तो बहुत पीछे हूँ। जब आपको स्क्रॉल करना तो बताएं कि स्क्रॉल कर देंगे। आगे पीछे करें इसको, थोड़ा सा आहिस्ता आगे पीछे करें। ये हम कहाँ हैं? मुझे कुछ चीजें नजर तो आ रही हैं यहाँ पे, कुछ हाँ चेक कर लें जरा। कपड़े, घड़ियाँ, दैट्स इट। और कुछ एक जीन्स है। आगे बढ़े तो और भी चीजें आएंगी। हाँ। आगे बढ़ गए तो अच्छा, ये हाजिर शॉप है, ये अब हम हाजिर वाली जगह पर आ गए। हवाई शॉप। हाँ। ये मोबाइल नजर आ रहा है मुझे कोई। अब आप यहाँ से जो भी आप लेंगे ना, वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो ये एक मोबाइल मैंने चेक किया है। हलवा पूरी से मोबाइल पे जा, हलवा पूरी मोबाइल पे आ गया। बड़ी चीज पे आ जाओ। ये मोबाइल जो ये नीचे करें जरा, तो से नीचे करें। हाँ ये नहीं, ऊपर। हाँ ये दबाएं इसको। तो पहले चेक करेंगे। हाँ ये जरा चेक तो करो क्या है। हाँ शक्ल देखेंगे, शक्ल देख लेते हैं। ये चलो ये जो है ये मंगवा दें, क्या चीज है जो भी है। ठीक है, आगे भाई ये ले आए। ये कौन सी कंपनी का ये है आई इन्फिनिक्स। ठीक है, सही है। चले ठीक है, मोबाइल फिर आ जाएगा। सो ये जो है ये आपके लिए 1 घंटे के अंदर अंदर TCS हाजिर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब जी। अभी 10 बजने में 10 मिनट है। 10 बजने 11 बजने में 10 मिनट पे आ जाना चाहिए। हाँ, ये भी 10 बजने में 10 मिनट है। बस शो खत्म होने से पहले यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, सही है। चले आपका चैलेंज जो आज देखते हैं कि कैसा आप देखेंगे, महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा। अभी उसने शादी नहीं किया, तो जो है
कुछ तो होगा ना। फिर काफी हाँ, काफी बहुत लेना चल रहा है, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। फिर एक फोन थोड़ी चाहिए होगा। मेरा मॉडल है। ऐसी बात है हमारी। सुने सब सोचने लग जाएंगे, इसलिए इस बात को यहीं पे दबा देते हैं। फैशन मॉडल्स का कैसी लाइफ होती है वैसे? मैंने कभी बना नहीं, ख्वाहिश ही रहेगी क्या मैं कभी वो, हम कभी कभी वो क्या मैं फैशन वीक्स होते हैं पाकिस्तान में, तो वो शो स्टॉपर वगैरह बन जाते हैं, और सबसे ज्यादा मौत ये पड़ती है कि आपको वो जो चलना पड़ता है ना, हालांकि वैसे आप बुलवा लें, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के सामने बिठा लें, बात कर लेंगे, वो जो वॉक होती है ना वो समझ नहीं आती। हालांकि बड़ा मजाक उड़ाया मैंने, लेकिन ये कैसे आप करते हैं? अरे क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? ये होता है ना, मैं तो ट्रेनिंग की लंदन मॉडल अकेडमी से। इट वाज अ वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर 8 months बिफोर आई एक्चुअली गॉट लॉन्च्ड इनिशियली। तो क्या क्या चीजों का ख्याल रखना एक्चुअली वो आपके पूरे उस पर आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, हर चीज सिखाते हैं, उठना बैठना खाना पीना, तो ऑटोमेटिकली रैंप पे वो दिखता है, वो खाना पीना भी सिखाते हैं सब कुछ। फोक ना मतलब ऐसे आपको ग्रूमिंग अगर करनी है तो चले जाएं आप चाहे मॉडल बने नहीं बने। एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बहुत से लोग करते हैं। हाँ हमने ये भी देखा है कि और दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं और जाके नाज़िया, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैमिलीज सेंड देयर गर्ल्स एंड बॉयज देयर। देखो आप मॉडलिंग करो नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट ग्रूमिंग अच्छी हो। ग्रूमिंग बहुत अच्छी है। मुझे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स का इदारा है इस्लामाबाद में जो ग्रूमिंग बाकायदा प्रोफेशनली कराता है। इसकी बहुत जरूरत है। यहाँ पे भी हमारी एक बहुत मशहूर नाहिद आपा है, नाहिद अंसारी, उन्होंने भी स्कूल बनाया। देखिए ये बड़ा जरूरी है। मैं खुद बाप हूँ बच्चियों का, मैं समझता हूँ बच्चियों को उठना बैठना चलना फिरना एक रिवायत है ना सिखाना, अब वो रिवायत जरा कमजोर पड़ गई है। तो प्रोफेशनली ऐसे इदारे होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पे ग्रूमिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और चीज भी इसमें आती है कि सिर्फ आपका जो है यही नहीं कि आपने जो है ग्रूमिंग तो ओवरऑल आपकी आ जाती है, तो क्या फेशियल एक्सप्रेशंस भी अलग होते हैं? क्योंकि राम के फेशियल एक्सप्रेशन कंप्लीट डिफरेंट होते हैं एक्टिंग से। क्योंकि मैंने फिल्म स्कूल मुश्किल नहीं होता है कि हर चीज फिर इसमें कंप्लीटली ऑपोजिट। तो रैंप पे आप चल रहे थे, आपको कुछ नहीं पता और आप चल रहे हैं, नहीं पूरा एरोगेंस से पूरा एटीट्यूड, लेकिन आपको कंप्लीटली अपना एरोगेंस अपना एटीट्यूड निकाल के फेंकना पड़ता है एक्टिंग के लिए। तो कोई बदमाश कर सकता है बेसिकली, मोहल्ले का बदमाश अगर वो क्या कर सकते मतलब वो रैंप कर सकता है, क्योंकि उसमें भी मोहल्ले का बदमाश सब कर रहे हो शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले अगर जब था तो वो लड़के भी आ सकते थे मोहल्ले के। When there's a will, there's a way। अगर करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बड़ा अजीब सा नहीं लगता वो चलते चलते कहेंगे हाँ भाई क्या हाल है नहीं, वो मोबाइल छीनने वाले वो वाले जिनको खुद लोग मोबाइल दे देना, हाँ वो वाले बदमाश जो बड़ा मुश्किल था वैसे। मैं रात को जब भी वो शो स्टॉपर वगैरह बन रहे होते हैं, अभी भी बल्कि एक फैशन वीक आने वाला है, परसों है सैटरडे, कल ही है आज है शायद। नहीं आज फ्राइडे कल है। तो होता ही है कि उसके लिए मैं तो बड़ा कॉन्शियस होता हूँ। मेरी बेगम को तो शौक है, वो तो कर लेती है, सही है ना, वो लड़कियों को होता भी है। अब मुझे तो रात को मैं खाना वो हजम करने के लिए निकलता हूँ, उसके बाद अच्छी खाली वॉक तो उस पे इसी वॉक में मैं अपनी चाल वाल आप लोग भी करते हैं रात को टाइम? हम लोग इतने ट्रेंड होते हैं, वो 350 कैटवॉक शोज इन लंदन, तो वो तो ये तो मतलब ऐसे इनके लिए वो चीजें ना, जिस तरह हम लोग होस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो हलवा लगता है ना, सब चीजें इस तरह इनके लिए जो है ना वो कैट वॉक। और बाकी सही बात कह रहे हैं मानी, अगर मुझे भी जिस तरह जो है अगर वॉक के लिए अगर भेजा जाए तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है, हम वो चीज नहीं, वो एक्सप्रेशन नहीं, इतनी क्रिएटिव ये भी फील्ड है ना वाकई। अच्छा अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है,
वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन। अभी एक और गेस्ट भी हमारे साथ हैं, अभी उनसे भी मुलाकात आपकी कराएंगे। रुके हम ऑन एयर आ चुके हैं। एक सेकंड। अभी पहले मैं जो है उनका वो पहले हमने करवाने से पहले TCS पे ऑर्डर किया था, तो वो हमने एक घंटे पहले किया था। वो घंटे पहले अब आई है। सब्र करे ना वो भी वो अच्छा। ये ऑर्डर ये तो हमारे लिए मेहमान है, ऐसे आए हुए हैं। मेहमान है, लेकिन हाँ। हमने किसी से रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट की, हाँ कोई ये नहीं। बात है टीचर के जरिए जो है। ठीक है, ओके चले, आपका कहा मान लेते हैं, लेकिन ये इनके बारे में पहले ऐसा करते हैं, बताने से पहले हम देखते हैं और फिर बताते हैं ना। ठीक है, और हमारे साथ इस वक्त ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं, और इनके प्लस पॉइंट इनका ये है कि इन्होंने बड़ा अपने आप को जो है मेंटेन किया। जो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज और इन सब के बारे से, इसके बारे से बताएंगे। बड़ी वर्सेटाइल एक्टर, बड़ी अच्छी वर्सेटाइल मॉडल भी इनको कहेंगे। सब हमारे साथ इनको हम दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? क्या हाल है? हमेशा की तरह अच्छी लग रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। सदर जो है ना, मतलब हर दफा एक नया लुक लेकर आती हैं, एक नया शाम लेकर बहुत वेट गेन किया इस वक्त। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो जो आपका है ना कि आपने जो अपना एक जो मेंटेन किया हुआ है, वो मेंटेनेंस तो भी है, ये तो हम अच्छा, कहेंगे। पता नहीं। अभी हम मानी का भी देख रहे हैं, मानी कह रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करा, लेकिन इन्होंने फिर भी मेंटेन किया हुआ। आई थिंक आपका खुराक, क्योंकि हम लोग खाने पीने में मेरे ख्याल से बहुत आए रखते हैं कि ज्यादा नहीं मैं तो खाना है। निहारी सब खा लेता हूँ। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो मैं उस वक्त कुछ नहीं खा रहा होता। अच्छा, मैं अपनी वो प्रोटीन डाइट वगैरह या कोई डाइट में फॉलो करता हूँ। लेकिन जैसे लस्सी भी पी रहा हूँ आजकल, मैं तो सब चीजें खा रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे चीनी के साथ सब पी रहा वाह, हूँ। हेरा भी एक साथ बढ़ेगा। हेरा भी जो है ना, हेरा फलूदा खाती थी, लेकिन उसने छोड़ दिया पिछले कोई 20 दिन से, क्योंकि उसका एक सीरियल आ रहा है, तो उसका वो कहती है तो बहुत सारा फालूदा ये खा जाता है। भी दो मंगाते हैं ना। हाँ, मैं दोनों ही खाता हूँ। लेकिन मीठे के बगैर रहना जरा मुश्किल काम है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इंसान को जिंदगी में जो आपको राइड आपकी खराब करता है, वो मिठाई करता है। मिठाई, चॉकलेट, 3 सफेद जहर होते हैं, हाँ, नमक, शक्कर और मैदा। ये कई हजार साल से लोग एनर्जी के लिए फिर क्या करें? शक्कर मतलब किसने कहा गया? जब शक्कर नहीं बनी थी कि लोग एनर्जेटिक नहीं थे। आपको पता है अगर आप शुगर इंटेक ना लें, आप 3-4 साल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी कहीं कुछ भी नहीं होगा, आप ना बेहोश होंगे ना मरेंगे, कुछ भी नहीं। इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। वो यूं पड़ता है कि अगर आप शक्कर छोड़ दें, शक्कर, पहली बात तो ये कि खवातीन शायद ये जुमला सुनने के बाद बिल्कुल ही छोड़ देंगी। हाँ। शक्कर खाने से बुढ़ापा आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल छोड़ देंगे अब तो। मुझे पता, मुझे बिल्कुल शुरू में पता wrinkles आते हैं, wrinkles आते है। देखिए, जैसे आप शक्कर छोड़ते हैं, आपको 5-6 दिन के अंदर फर्क पता चलने लगता है। आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपका रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा हो जाता है। महीने तक तो आपकी ये हालत होती है कि आपको लगता है जैसे आप लाइट हो गए। अगर आपने ये सब कुछ 6 महीने तक कर लिया, 6 महीने अपनी शक्कर ना ली, उसके बाद आपकी बॉडी एक तरीके से बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाती है। खजूर वगैरह तो ले सकते हैं ना? देखिए, कुदरती शक्कर आप फल शुगर नहीं है ना, रिफाइंड की बात हो रही है।
और जितना एसिड होता है शुगर में, जो जिस तरह वो जाता है एसिड के अंदर और निकल, क्योंकि एक्चुअली तो ये ब्राउन शुगर होता है जिसको हम व्हाइट कर देते हैं। एग्जैक्टली उसके ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग्स आती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं, जो जिनमें चमक जो होती है ना, उसको ब्राउन से धोते सफेद करने में कुछ तो लगता होगा ना, वो सब कुछ खाया लगता होगा। माय गॉड, कितनी खतरनाक चीज है। ब्राउनी खा लेते हैं वो ज्यादा बेहतर है। एक जमाने में ब्राउन शुगर सस्ती आती थी, अच्छा अब ब्राउन शुगर महंगी हो गई है। इसलिए कि वो तो खैर बाइंग और सेलिंग की बात होती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से जो है ब्राउन शुगर की इसलिए वो महंगी हो गई है और इसकी डिमांड कुछ ज्यादा ही है, फिर भी महंगी है, तो इसलिए इसे खाना छोड़ दें बिल्कुल ही। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें। अच्छा सदफ, कैसा चल रहा है आजकल बच्चों के साथ साथ काम भी? बच्चों के साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। अभी मैं तुम्ही से पूछ रही थी कि भाई शूट और मॉर्निंग शो किस तरह मैनेज होता है, तो मैं दो चीजें मैंने कभी औलाद नहीं है, जैसे ही होगी तो फिर बहुत सी चीजें आपको डिफरेंट करनी पड़ती है ना। सही बात है, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं भाई तुमने करियर अपना छोड़ दिया है, ये कर रही हो वो कर। मैंने कहा देखो ये भी मेरा मुस्तकबिल है, क्योंकि अगर ये खड़े होंगे एक अच्छी पोजीशन पे, तो मेरे ख्याल से माँ के लिए इससे फख्र की बात कुछ भी। बिल्कुल ये बात है, बहुत सी चीजों में आपको जो है देखना पड़ता है। हाँ, और जो बच्चों की तारीफ होती है और दे आर पोजीशन होल्डर्स ना, तो एक खून जो है ना वो दुबला हो जाता है कि वाह भाई कामयाबी, फिर आपकी कामयाबी। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की जाने फिर जाना है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। खुशामदीद एक बार फिर नाज़रीन। इस वक्त ये वो सुबह 9 में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और उनसे बड़ी सारी गपशप भी है, साथ उनसे पूछते भी हैं, जरा कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे, पर्सनल पर्सनालिटी के बारे में पूछे। नहीं, ज़्यादा पर्सनल ना पूछिएगा, ज़्यादा पर्सनल नहीं हो जाए। अभी तो मैंने बताया, सदर ने बच्चों के बारे में जरा बताया, बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा वो अपना जो है रिवॉर्ड्स भी लेते हैं, तो खुशी होती है। 9 साल 10 साल हो गए, 11 साल माशाल्लाह। हमारे अभी 9 साल होंगे माशाल्लाह। अब सबसे बड़ा कितना हो गया? 8 साल का हो जाएगा। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, यार बच्चे छुपा देने चाहिए उसको, इतना देखा, इतना क्यूट, इतना प्यारा, इनका दोनों माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे हैं। और सिर्फ जो छोटा है वो 4 साल का हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल मैंने इससे बॉन्ड देखा था। हाँ बिल्कुल छोटा, बिल्कुल। अच्छा, क्या कौन सा वाला ज्यादा क्लोज है? छोटा वाला जो है वो ज्यादा उससे खेल सकते हैं भी आप। हाँ, अभी तक खेल सकते हैं, बड़ा हो जाएगा फिर वो अक्लमंद नहीं हुआ। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर एक और कर लेंगे। छोटे छोटे ही रहते हैं। छोटे बच्चा चाहिए हमें, क्योंकि हेरा को तो बहुत ये बच्चे खासतौर पे वो अपनी जो हमारी मेड्स होती है उनके बच्चे, उसको बहुत शौक है, उनको लगाती रहती है, उनको पाउडर लगाती रहती है। अच्छा, क्यों? उसको एक अपने भाइयों के बच्चे, सब बच्चे इसको चाहिए। नहीं माशाल्लाह से। और बाकी ये बात होती है कि आपका जो बच्चों से बड़ा एक अट्रैक्शन होती है, जो आपकी क्लोजनेस होती है, कहते हैं कि छोटे बच्चे की वो हमें पसंद है। एक ये भी बात है कि आपका जहन अगर डिस्टर्ब भी हो ना और आप बच्चों से प्यार करना शुरू कर दे, तो आपका जहन जो है ना वो अपने, कहते हैं वो अपने माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ कहेंगे आप? इसीलिए योग में जो सबसे बेहतरीन रिलैक्स होने का पोज है उसको चाइल्ड पोज कहते हैं। बालासना, बच्चे की तरह बिल्कुल ढीला पड़ जाना। इंसान का जहन थोड़ी सी देर में, बल्कि 1 सेकंड के 30,000वें हिस्से में, 1 सेकंड के 30,000वें हिस्से में जहन बिल्कुल ऐसे माँ के पेट में जब हम थे तश्कील पा रहे थे उस हिस्से में चला जाता है। तो ये किन चीजों में काम आता है रिलैक्स होने में? देखिए, जो हालात वाक़यात हैं वो इंसान के इख्तियार से बाहर हो जाते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका इख्तियार ना हो और आप उसको कुछ ना कर पा रहे हो, तो बेहतर है कि वहां से डिटैच होने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हम तो ये लेट कर करें या खड़े नहीं, नहीं, बहुत आसान है। अगर अभी करके बता दें। देखें, फर्ज कीजिए मेरे सामने कुर्सी रखी होती है और मैं अपने आप को ढीला छोड़ दूं, क्या होगा? अच्छा, ठीक है। अगर मैं पैरों को पीछे मोड़ लूं और फिर ढीला छोड़ दूं, अच्छा ये लेट कर भी हो सकता है, बैठ कर खड़े होकर। हाँ। चाइल्ड पोज कमाल का है और ये बहुत ही करीब है सजदे के। यही वजह है कि जब माथा जमीन पे आता है ना, तो मदर नेचर सारा गम ले लेती है। अच्छा, कहते हैं कि जब सजदा बहुत देर तक भी करे ना, तो उससे भी आपको ऐसी एनर्जी मिलती है कि आपने कभी, आपके जहन की ताकत भी बढ़ी थी। इस पे जरा बात करते हैं। चाय आ गई है, सत्तार भाई चाय ले आए हैं जबरदस्ती जी। थैंक यू। कौन से कप में पियेंगे? चलो आपको हम इसमें दे देते हैं और बाकी दूसरे भी। अच्छा, चाय का एक अपना मजा एक अलग ही होता है ना, आप जब वो
लेकिन जो जिन बच्चों की ये बात करें वो अलग बच्चे होते हैं, हमारे तो अफलातून है। अबे हमारे बच्चे तो जब सोते लेते हैं वो शुगर हो गया, अबे बहुत तेज है। हमारे तमाम डेकोरेशन पीसेस के पर उन्होंने अपनी नक्शेनिगारी की हुई है। और भैरव मैंने ये डिसाइड किया कि जब बड़े होंगे तो तब हम दोबारा सेट करेंगे घर को। एक दफा हमने पहले किया था, फिर एक दफा हमने बीच में किया था जब पहले वाला 4-5 साल का हो गया था। और अब हमने सोचा कि अब हम नहीं करेंगे, अब ये बड़ा होगा तब करेंगे। अच्छा नहीं, एक नेचुरल बात होती है मैंने कैसे किया, आप अपने घर पे ज्यादा चीजें रखे ही ना उस वक्त कि आपको जो है वो बाद में प्रॉब्लम को खाली खाली रखे, ताकि वो खूब अच्छा बच्चों की आदत है, बच्चे घर में भी बॉल से खेल रहे होते हैं। अच्छा ये लड़कों की आदत होती है, लड़कियों की नहीं है। लड़कियां को बुरा लग रहा है, खुश हो जाएंगे जी। सर जो है ना वो ऊपर होता है, पैर नीचे। आपके घर में भी वो होता है, वो बॉल से खेला जाता है क्रिकेट घर के अंदर। अरे इतनी लाइटें टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ सबके घर होता है ऐसा, ग्लास टूट रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हो। हमने सेट करना छोड़ दिया था। अच्छा माशाल्लाह आपकी बेटियां भी है ना? मेरा एक बेटा है, एक भी माशाल्लाह उसकी शादी हो गई। हाँ मतलब आप सीरियसली ससुर बन गए। 56 माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बेटी? मेरी 2 बेटियां हैं, एक 20 साल की है, एक 18 साल की है। जो कि वाइफ ने कहा एज मत बताया करो। हाँ बेटा माशाल्लाह 27 साल के, 28 साल तो हो गए शादी को। तो आपकी तो एक और शादी साल है, उम्र में 27 साल। आपकी तो एक और शादी की उम्र यार ऐसा तो कोई लगे, कोई इनकी भी तो सुने। इंसान का साथी बेहतर होना तो बाखुदा जहन में भी नहीं आता। ये जो लोगों का ख्याल है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दूसरी शादी की सोचते क्यों है? पहली कौन सी हमने तीर मारी? एक बात है नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि मेरी माँ के बाद जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझ पे रहमो करम किया ना, तोहफा दिया, वो मेरी वाइफ की। ये बात एक बात वैसे है कि आपकी तो मुलाकात भी हुई, आप बहुत अच्छी हेरा बड़ी अच्छी है आपके होते, सदफ बहुत अच्छी है। मतलब ये बात है कि उमर मतलब लकी है कि हमारे माया भी अच्छे हैं, मानी भी अच्छा है, वो तो है अच्छे, वो आप लोग के सामने है ना, वो तो हम बात कर ही रहे हैं ना। लेकिन ये है कि मैं तो वो वाली बात कर रही हूँ ना कि बेसिकली जो खवातीन की बात है, क्योंकि हम खवातीन के ऊपर कह रहे हैं कि जो दूसरी शादी के लिए सोच रहे होते हैं, या ये है या वो है, वो बात कर गाड़ी दोनों पहियों से चलती है। हाँ दोनों का अच्छा होना तो जरूरी है, लेकिन आप बहुत सी चीजों में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, बहुत सी चीजों में अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सी चीजों में आपको, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, हम हर चीज में बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भी मनमानियां करने लग जाते हैं। तो आपको जैसा कोई एक बात भी आती है, कोई एक एक्टर भी है, मैं ऐसी एक मिसाल दे रही हूँ, फॉर अच्छा है या बुरा है, आप मौका तो दें, अच्छा है बुरा तो वो तो बाद में पता, आप मौका तो दें आगे किसी को। ये वाली बात आती है कि मैं फौरन से अपनी पसंद या नापसंद को बीच में नहीं लाना। शादी जो है वो है ही बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना। हाँ वो लड़की जो अपना घर बार छोड़ के अपने तमाम ख्वाब ख्याल यादें छोड़ के आती है, अगर उसको ये यकीन ना दिलाया जाए कि छत तुम्हारी है, तो फिर उसमें भी वो बेचैन रहेगी। लिहाजा ये काम मर्द का होता है कि वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि लड़की एक एलियन होती है ससुराल वालों के लिए। तो देखिए जब एलियन घर पे आता है तो थोड़ा सा ना आपको बर्दाश्त करना होता है कि वो आया है, आप उसे ऐसे लें कि अभी उसके साथ बड़ा स्वीट रहना है, बड़ा अच्छा रहना है, उसको एडजस्ट कराना है माहौल को, तो उसको उसी तरह आप ले। उसके साथ जो है ना वो ये समझ के कि ये एलियन है, तो इसको जो है बस अब वक्त कम है, आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त कम है। सिर्फ एक जुमला कहूँगा, मेरे यहाँ भी एक बच्ची आई है, वो बहू नहीं है, वो बेटी है। और जिस दिन हमने ये समझ लिया हमारा मसला हल, वो एलियन तो नहीं थी, नहीं बेटी बहुत प्यारी बेटी। और आप उसके लिए तो एलियन नहीं है। नहीं जी, मैं तो शरारतें करता रहता हूँ, पता नहीं मुझे जब आपको लगता है मैं शरारतें करता अपने बच्चों में बहुत सारे मसले होते हैं, बेटियों में भी बेटों में भी, और आप उनके साथ लाइफ गुजारते हैं, तो समझ लें कि वो जो आया है बच्चा वो भी आपके बच्चों की तरह ही है। काश ये सोच रहे लोग। अच्छा जी, हम वो मुझे हमारे अब्बा ने एक बात कही थी कि ना, मैं मरहूम अब्बा जो थे उन्होंने कहा था किचन जो है ना मसला करता है, तो मेरे अब्बा ने तो किचन ही अलग कर दिया था हमारा। तो बेसिकली मैं तो खैर अलग रहा हूँ घर से अपने, इसीलिए मैं बहुत मेरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये कि किचन मेरे पूरी टेक्निकल बात थी और वो एक्सपीरियंस आदमी थे, तो उन्होंने बड़ा सोच की बात बोली थी, किचन जो है अलग होना चाहिए औरत का। किचन में कहते चाहे आप एक कमरे में ही आप किचन क्यों ना। लिटरली एक दफा एक कॉलर खातून थी, उन्होंने कॉल भी किया, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अगर बहुत ज्यादा मसला मसाइल है, आपका कमरा है, उनका कमरा, मैंने कहा उसमें किचन बना ले। She was so happy। कहते हैं आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि किचन, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही किचन की होती है जहाँ से शुरू होते हैं। दानिश बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दानिश आपकी तो किचन सोच रहे हैं इंटरेस्टिंग बात है। कोई गोरी वोरी तो नहीं भाई?
देखें अभी क्या होता है। अभी तो नहीं कुछ भी कहेंगे, अभी फिल्म बना रहे हैं। पेरेंट्स आर वेरी चिल्ड, वो तो लाइक एज लॉन्ग एज वी हैप्पी। इनकी बाकी अम्मी बहुत अच्छी है, मतलब बाकी भाइयों की भी शादी हुई हुई है, भाभियां घर पर हैं, दे ऑल आर वेरी नाइस, बड़ा अच्छा माहौल है। एक्चुअली अम्मी का भी है कि शी बिलीव्स, इसलिए मेरी हंसी आई थी, शी बिलीव शादी हो तो सेपरेट हो जाए। हाँ, तो लेकिन आपकी अम्मी इतनी अच्छी के सब कुछ साथ रहना सब चाहते आते हैं, सब आके रहते ये हैं, वाली हाँ। बात है ना, ये एक्चुअली ये बात होती है, वेरी स्वीट। लड़ने में आ रहे हैं फिर आपके पास? जरूर जरूर, मैं फैमिली हियर एक्चुअली, आई एम हियर एवरी ईयर। ये वहाँ आप पे जरूर आए। और ये बच्चा भाग गया था यहाँ से। इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे ना, शुरू में ही इनके ख्वाब ऐसे थे, मैंने फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग सब कुछ सीखना है। और नहीं एक्चुअली वो तो बाद में था ना, मैं तो मतलब टीनेज में ही चला गया था। माय फादर सेंड मी फॉर स्कूलिंग ओवर देयर। स्कूलिंग उस वक्त तो कुछ नहीं पता था। आई वाज स्टडीइंग एविएशन इन फैक्ट। मेरी पहली डिग्री इज इन एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। The dream was to be a commercial pilot. Okay. And then I was discovered as a model in one of the clubs in London, and then the whole journey started. फिर देखिए आपका आंकड़ा होता ना अलग से, जैसे टीपू हमारा एक एक्टर है, हाँ। अगर वो बाहर होता तो मॉडल होता वो, जो शक्ल है उसकी ना, बेसिकली यहाँ तो बेचारा वो एक्टर है, लेकिन कुछ शक्लें ऐसी होती हैं कि जो कि जैसे ये शक्ल मॉडल है। ये देखिए मैंने इस तरह के बहुत सारे वो फैशन टीवी देखता हूँ अक्सर मैं बैठ के, मैं जरूर देखता हूँ, तो मुझे नजर आते हैं काफी सारे। आपको भी ढूंढूंगा मैं ऐसे। बिल्कुल, वाकई एक आपके अंदर भी एक वो होता है, एक फील मॉडल होती होता है इसी हवाले। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, थोड़ा हम खवातीन भी जानना चाहेंगी थोड़ा यंग रहने के लिए। तो आपने कहा ना बहुत सारी बातें करनी है ना, तो जरा वो भी बताइएगा यंग कैसे रहना है, चीनी कम करने के अलावा क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अच्छा भाई टाइम क्या हुआ है? नहीं अभी हो गए, अभी तो हैं, अभी हैं 10 20 40 हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए। 20 मिनट आगे 20 मिनट्स हैं। नहीं 30 मिनट 30 मिनट। असल में जो है टीसीएस हाजिर मेरा फोन आने वाला है। चैलेंज किया था इन्होंने मेरे फोन कि 1 घंटे के अंदर अंदर टीसीएस हाजिर इनका जो है फोन लेकर आएंगे, लेकिन वो भी आ गया। वाह वाह, 1 घंटे से पहले पहुंच चुका है। दिस इज बहुत ज्यादा है। आप देखिए, आप आए खोल, आप प्लीज साथ खड़े हुए, हम एक पिक्चर भी खींचेंगे ना। अच्छा, चेक कराने की जिम्मेदारी भी है। हाँ हाँ, चलो इसमें मैं एक और सिम डाल लूंगा, हेरा को पता नहीं चलेगा। इसमें शायद हम 2 सिम डाल सकते हैं। चलो 2 सिम डाल 2 सिम है ना, ये या नहीं? यार ये तो बड़ा फिर उसको भी पता नहीं चलेगा मानी। उसको भी पता नहीं चलेगा। उसको भी पता चलेगा। अच्छा है ये जरा ओके, ये बड़ा आला सीन है ये, तो मेरे को नहीं कर पाएगा। यार ये तो That's वाह, वाह, great. बढ़िया, Wow, that's nice. Thank you, यार। अच्छा, इसका look भी बड़ा अच्छा है। एक पिक्चर भाई आपके साथ भी, मानी। हाँ, this is so nice. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा That जी। was very quick यार। हाँ। Very So, अब आप बताएं कैसा लगा आपको? ये बहुत तेज है, आधे घंटे में आ गए। आधे घंटे में आ गया। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि गवाह हैं ये जो कुछ हुआ है वो रैंडम भी हुआ, किसी को नहीं पता था। चलो, हमारे पाकिस्तान में कुछ तो ऑन टाइम होता है। नहीं है, ये लोग हैं ऑन टाइम। नहीं, ये बात है, टीसीएस का अपना एक, देखिए टीसीएस एक अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो धारा नहीं, है, नहीं, और ये उसके तो साथ साथ जो कहीं उसके सीधे जितनी नहीं भी था कि TCS है और फिर PTV है, पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन, क्या नहीं, पता नहीं, आप फौरन पहुंचाओ। दानिश घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। बाकी एक बात ये होती है कि आपके जिसके आपको भरोसा होता है ना, आप उसमें आंखें बंद करके उसको True, आप true, very काम भी true. दे देते हैं, और यही वाली एक चीज है टीसीएस में, या ये वो भी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हो रहे थे कि वो किसी और साइट से कुछ और मंगा रहे होते हैं तो आता कुछ और है। अच्छा, हाँ, मेरे साथ हुआ है। क्या कोई वाकया हुआ? मैंने 2 ड्रेसेस मंगाए, वो जो लॉन के सूट हाँ। होते हैं। उसके बाद मेरे से गलती होगी, मैंने चेक नहीं किया, अंधा भरोसा जो होता है ना, मैंने बाद में खोला तो वो दूसरे ही ड्रेसेस निकले। अब वो तो रिटर्न करने का जवाब भी हो गया। माय गॉड, ये देखो ना, लेकिन यही चीज जो है ना, ये वो .com में नहीं होगी। आप जो देख रहे हैं, जो ब्रांड देख रहे हैं, वही चीज आप तक वो पहुंचाएंगे। और ये जो ट्रस्ट की बात है, और अपने भरोसे के साथ साथ अपनी एक प्रेस्टीज भी बना के रखना, कि आप जब किसी को कुछ कहते हैं कि मैंने काम करना है, तो आपको वो करके दिखाने वाली बात होती है। तो अपनी प्रेस्टीज को भी आप, क्योंकि आप देखें उस साइड की तरफ दोबारा नहीं कभी भी नहीं। यही वाली बात एक्चुअली होती है। ये वो के साथ तो मैंने भी कुछ काम किया हुआ पहले जब ये आई थी हाँ, नई, तो ये है ऑन टाइम ही है, क्योंकि मैंने इनके साथ कुछ
जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था हाँ, ना, हाँ। ये मैंने इधर किया था तो हो गया था, वहाँ पे हेरा और मैं थे एक साथ। हाँ हाँ तो कुछ हम एक प्रोग्राम इस तरह की चीज कर रहे थे इनके साथ। हाँ हाँ तो कुछ आइडिया है मुझे, कह रहा मैं ये है तो वो और चीज आपको वही वाली सब मिल एग्जैक्टली जाती है। जेन्युइन चीज, बेसिकली आपकी ये बात है कि आपने जो मंगवाया है वो आपका जेन्युइनली आपके पास वो चीज पहुंच जाए। यही ट्रस्ट, यही बात होती है और यही भरोसा है जो हम इस वक्त जो है बता भी रहे हैं। कि ये TCS वाला वालों को एक आइडिया देना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज के लिए एक डिस्काउंट कार्ड साथ होना हाँ चाहिए। होना चाहिए वैसे, बैड है, अच्छा है। अच्छा भाई एक गेम होने वाली है, हाँ। गेम करना चाह रहे हैं मानी आपको एक एक्ट आप करेंगे फिर सदफ एक एक्ट आप ठीक है। करेंगे, ठीक है ना? अच्छा एक्ट के यार ये लिए फिल्म तो ये कर रहे हैं, इनको करना चाहिए पहले। वो पूछेंगे ना कि एक्टिंग है नहीं क्या? मेरा ख्याल नहीं, इनको करना चाहिए क्योंकि ये अब इनका इम्तिहान है, इनका इम्तिहान। ध्यान तो इनका है। आपको देखूंगा ना, अरे हम लोग तो कर करके थक गए यार। पूछेंगे ना, पूछेंगे उनसे भी कराएंगे, सबसे कराएंगे ना। हाँ। अच्छा एक आपको जाना पड़ेगा स्क्रीन पे, आप लोग देख ही लेंगे, वो स्क्रीन सामने ही है। आप लोग नहीं, इधर आप move लोग करो। सब इधर फेस कर देना, आंखें आंखें नहीं, दानिश इधर देखो। अच्छा, हाँ, इस गेम तरफ। क्या है वैसे? अभी बताते हैं हमने वहां नहीं देखना। ओके, हाँ देखिए आपने नहीं देखना, नहीं देख रहे नाज़िया। आप क्यों नहीं देख रहे वहाँ? चलो जी, ठीक है हो गया जी, इधर आ जाए फिर। अब मानी को देखना है। अब मानी को देखें। ये क्या है? ओए ओए ओए, मुर्गी, अंडा। अंडा। माय गॉड इतनी जल्दी बता भी दिया। माय गॉड बंदा भी तो देखो। सही बात, ये होती है एक्टिंग एक्चुअली। किसने बताया? बताया किसने? मैंने अंडा। ये होते हैं शातिर। ये होती है एक्टिंग और ये होते हैं शार्प, जिसे कहते हैं ना कि हाँ फौरन अब से की आ आप- रही है। नहीं हाँ कुछ और करना था? अच्छा नहीं अभी भी आधा आपने बताया है। लो हाँ पूरा तो देखना देखिए, पड़ेगा, चाहिए क्या आप क्या? उधर देखें, आप उधर देखें, आप उधर देखें, और करीब जाकर देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। किसी ने अंडा बनाया हो तो पता हो ना। हाँ, अंडे से कुछ रिलेटेड है। अच्छा, लिखो। अब मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया, वही तो मैं कहूँ कि ये अंडा इतनी जल्दी क्या कर सकता था। हाँ अब क्या है? हाँ नहीं जल गए। सिजलिंग। स्टोव, चूल्हा। ओके ओके, तंदूर। नहीं इसमें ओहो, चूल्हा, उसमें हमने कुछ डाला। शीशा, एग स्मोक। बॉयलर। आई थिंक शी सॉ इट। ये खवातीन का काम हो गया था जरा ना, का काम है। पकाने का काम। और उन्होंने पूछा जो पकाते हैं। एग बॉयलर चीज है। हाँ वेरी गुड वैसे। हाँ बस हम लोगों समझने से वाली ऐसा होना चीज़ चाहिए है। था, हमने तो खाने ही होता है, अब बनाने। नहीं, ये यहाँ पे खाने की बात एग बॉयलर इसलिए जरूरी है कि जो आपकी मेड होती है वो उनको अंदाजा ही नहीं होता कि फुल बॉयल का उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप ये वाला बटन दबा दें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एग बॉयलर आपको मिल सकता है yo.com से। अच्छा अब सदफ आपकी टर्न है। हाँ वाह। ठीक है, अब आप तीनों इधर देखेंगे। चलो हाँ सबसे अच्छे तरीके से बुझा दिया। हाँ भी आएगा बिल्कुल इसकी। कोई में जाए। हाँ इतना आसान बता दिया, इतना मुश्किल है तौबा। हाँ मुश्किल है, अब आसान है। आसान है बहुत ज्यादा। हाँ चलिए आजा आजा आजा। ठीक है ना? वो कौन सा हमने बता दिया था जो आसान था, हमने नहीं बताया। उन्होंने देखिए ये नहीं बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, इट्स टू सिंपल। ऐनक, ग्लासेस, सूरज, सूरज, सन। सन ग्लासेस। और ये दानिश भी पूछ लिया। चलो दानिश आप भी जरा। अच्छा वजाहत से भी एक्टिंग करवाएं। ओ छोटे हैं जी, वजाहत मेरा गला वजाहत बहुत करें। खराब है आज। नहीं आप वजाहत से एक्टिंग कराते हैं। अभी बड़े दावे कर रहे थे थिएटर में बड़ा काम सीखा है ये, वो चले जरा आप भी। ओ जी, फिर हम दानिश से भी करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश तो अभी फिल्म कुछ कर आसान बताइए। फिल्म कर रहा है। पहले से अच्छा आप क्या तीनों फेस दानिश इधर इधर दीवानी नहीं ना। नहीं नजर आ रहा। नहीं हम तो यही ऐसे चाहेंगे तो कि लाइट अच्छी लगी मुझे। है ना। पीटीवी का ये जो थोड़ी serial है, मैंने बचपन से देखी है स्टूडियो सारे के सारे। है ना। क्योंकि अब्बा यहाँ पे आते थे। ये क्या है? इतना तेज कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शुरू से बारह है कि जो नहीं शुरू से हाँ। नहीं सही एक्टिंग नहीं है ये। ओपनर। हाँ ओपनर। ओपनर शुगर केन।
कोई चीज निकली अंदर से। सुने कुछ ये खाया है? नहीं 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 ये नहीं, इस पे ये होगा। हाँ। क्या थे? बोला किसी चीज को किसी बताया स्ट्रेनर। छोटा वाला था ना तो अच्छा उसको अच्छा ये। क्यों करके खोल दिया, अच्छा ओके, गिर गया ना सब। बोलिए ये क्या है? हाँ कुछ इसी टाइप की चीज है गया ना, था। जो गया है। नहीं है। कुछ ऐसे करके कौन क्या चीज खाते हैं? कुकी खाते हैं। नहीं कुकी नहीं, कोई यार, ड्राई ये फ्रूट तो- होगा तो ड्राई फ्रूट ये है। बताने वाले ऐड करने वाले। मुझे भी नहीं। हाँ टाइम ओवर हो गया सर। नहीं मिलेगा। क्या क्या था? मुझे अरे अच्छा, चिप्स है यार, चिप्स चिप्स है। से गिरना है और क्या करना है उसको हाँ, तो वो फोड़ मुझे बता रहे हैं, मैं भी उसको अच्छा जी, तो दानिश से एक्टिंग करना है? दानिश की एक्टिंग हमने किया तो आप भी करें। हाँ चल। अच्छा दानिश अब आप जाके फिल्म का देखिए, सवाल है। ठीक है, और आप तीनों इधर फेस कर लें। चले दानिश, हाँ ये साथ में हाथ में लेकर जाएं और इसको जो है आप कप को भी इधर रख दें। चले आप जाके स्क्रीन पे देखिए, आप लोग इधर फेस मानी इधर, मानी इधर, मानी मत इधर। देखो, चीटिंग हाँ नहीं करो। चीटिंग नहीं होगी मैं ना। नहीं देख रहा, मैं नहीं देख करीब जाकर देखो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर पे। हाँ अभी देख रहे हैं कि क्या है, बड़ा ही मुश्किल है कुछ ये तो। अंडा वाज गुड। हाँ, अंडा वाज गुड, बाकी वाज गुड। आगे समझ चले, ठीक है। हाँ बाहर कर रहा होता हूँ ये तो हाँ हाँ ठीक है। ये सफाई। क्या है? सफाई कर रहे मॉपिंग, हैं? लकड़ियां काट रहे। वैक्यूम। सारे घरेलू काम कर रहे हैं क्या घर में। काट रहे हैं ये नहीं बताया। वैक्यूम मशीन आते हैं। वैक्यूम मशीन वाह। नहीं है वैक्यूम। लग रही दोस्त लेट मी एक्सप्लेन यू, जरा स्क्रीन पे दोबारा हम दिखाएं। भी देखे, हम अम्मा देखे। अब वहाँ देखिए, चले। वहाँ देखे, वहाँ देखे, वहाँ देखे, दिखाएं। What is that? I thought it's a vacuum. ये मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा इतनी दूर से। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ओह नाज़िर का इतना बड़ा ओ निकला। ओह यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है। सही था। नहीं नहीं कुछ और है, कुछ और है। ये यहाँ पर आ जाओ ना, इधर कान में बताएं, आके, कान में बताएं। अब इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आ गए और चले अब आप बताएं, यहाँ पर वाकई ना उफ, इधर इधर काम करें। हाँ अभी मानी नहीं है। अच्छा चले, मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये लें, अब आप काम करें। इसमें एक शख्स किचन में ना गया हो तो क्या करें? हाँ हाँ नहीं कर। सब्जी काट रहे हैं, क्या क्या कर कर रहे रहे हैं? हैं? अच्छा एक सेकंड। किसी मॉडल को काट रहे हैं। काट दो, काट दो। सब पूछ लेगी, सब पूछ काटो, लेगी। काटो। काट के किसी चीज में डाल रहे हैं आप। हाँ इनकी जो टांग हाँ नहीं नहीं वो तो बहुत ही आप मुंह से बता दें। ये क्या है? सामान सब्जी है, कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ सब्जी है। हाँ ना सब्जी है। काट के उन्होंने फिर उसमें कुछ डाला है। ओ कटर, तो कटर ही तो बोला था कटर। मैंने। हाँ हाँ तो वो जो वेजिटेबल कटर्स होते हैं, पोटैटो कटर है। पोटैटो। हाँ अब वो कोई भी कटर हो, कटर है। कटर में ये कहाँ था, ये कौन सा कटर था? ये कटर नहीं, ये वैक्यूम कर रहा था। वैक्यूम लग स्क्रीन रहा में था। दूर से देखा था ना, स्क्रीन को वैक्यूम लग रहा था। कटर, हाँ कटर इसलिए वैक्यूम के साइज में इसका फर्क है। मतलब है यहाँ आने से पहले किचन का सारा सामान देख लेना चाहिए। मुझे बुलाए तो पता लगेगा मैं किचन देख अच्छा मॉर्निंग शो से पहले देखना चाहिए because morning shows only cater women हाँ। in this country. सो नेचुरली बात है, सुबह लड़कों को क्या तो पता? काम पर गए हुए होते हैं ना। और ये चीज है। नहीं सब अब सबको भाई साहब, हमें अपना काम करना होता है। हमारे पे वो चेन थोड़ी जैसे होता इनको बता मुझे ये लंदन में रहते हैं, हाँ। तो definitely कोई मेड तो होगी नहीं बस। वहाँ I do ना। everything, but वहाँ इतना मैं नहीं bother करता. I just make a quick sandwich and that is अच्छा it. क्या बनाते क्या थे वहाँ पर? Quick जब sandwich कढ़ाई everything is- कढ़ाई आती है बनानी? सीखी है बिकॉज मैं हाँ। तरस रहा होता था पाकिस्तानी खानों के लिए हाँ, हाँ। और वहाँ पाकिस्तानी खाना अच्छे नहीं होते हाँ। रेस्टोरेंट्स में इट्स स्वीट एक मीठे अच्छा प्याज और डालते हैं क्या करते हैं वो तो चीज़ दिन शान मसालों के थ्रू आई लर्न अच्छा आप कुछ एक्सरसाइज तो बता दें। देखिए, मैं जैसे आपने एजिंग की बात की थी और ये बड़ा क्विक मैं रिजल्ट दे सकता हूँ। एक तो ये कि नींद का भरपूर होना, पानी का ज्यादा पीना, ये सबको पता है, लेकिन गहरी सांस का ताल्लुक
एजिंग के साथ कैसे, ये भी लोगों को समझना चाहिए। ये जो शॉर्ट ब्रीदिंग हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन कम लेते हैं, ऑक्सीजन कम लेते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं वो जल्दी मरते हैं। पहले डीप इनहेल करना जल्दी आता है, डीप ओ यस ओके डीप इनहेल। अच्छा ये वाला नहीं है, मैं ट्रिब्यूट देते हुए बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, मैं यानी अदाकारा शबनम जी को याद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरारतन उनको याद कर रहा हूँ। ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है, ये वाली ब्रीदिंग नहीं है, शबनम ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करनी है। स्लो और गहरी सांस लें और स्लो और गहरी सांस निकालें। ये स्ट्रेस भी खत्म करेगा, आपके लंग्स को ज्यादा से ज्यादा मौका देगा कि आप फेफड़ों में ज्यादा सांस कैरी कर सकें। जब आप ज्यादा सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भी ज्यादा आएगी, जो कि वहां से निकल के आपके रेड सेल के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, सेल्स में जाएगी। कुछ खड़े होकर भी कुछ बता दें। मैं बिल्कुल आपको यहाँ इसमें बताता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत लाइट और सॉफ्ट तरीका है। एक तो सांस लेने का लोगों को तरीका जो है वो भी इधर मैं फिर बता दूं कि सांस लेते हुए आपको थोड़ा सा आपको गहरी सांस लेनी है और मैं इस कैमरे फ्रंट मैं इस तरफ आ जाता हूं। वो देखिए आप स्क्रीन पे देख लेंगे ना कहाँ आपका फिट आ रहा है। अब मैं बेहतर आ चुका हूँ। ओके जी, देखिए जिन लोगों को एस्थमा है उनके लिए भी अच्छी ब्रीदिंग का अगर मैं 2 टेक्निक बताऊंगा, एक खड़े होके एक बैठ के। सिंपल टेक्निक तो ये कि आप इनहेल करने के आपकी लाइट अच्छी थी, एक्सहेल करते हुए, वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी गुड। अब ये एक्सहेल करते हुए मैंने एक्सपैंड करने की कोशिश की, इससे मेरे जो लंग्स हैं वो उनको फेफड़ों को भी मौका मिलेगा। हाथ को भी पीछे करना है साथ में? जरूरी नहीं है, लेकिन ये इनहेल करते ये सिर्फ जेस्चर की वजह से मैंने किया ताकि लोगों को पता चल सके, यहाँ पता नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है जी, ये मेरा इनहेल है और ये एक्सहेल है। अगर हम ऐसा बच्चों को कराएं कई दफा तो ना सिर्फ वो एक्टिव रहेंगे बल्कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अच्छा ये अभी कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेक के बाद फिर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहें। ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ। ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ। ये वो और नई है सुबह नौ। और जी वेलकम बैक। और एक्सरसाइज अभी जारी है और आपको बता रहे हैं कि आप यंग कैसे रहें, खूबसूरत कैसे रहें। तो जी वजाहत, तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रेच बता दिया, लेकिन दूसरा स्ट्रेच जो है ये कैमल पोज कहलाता है। हाँ उस्तरासन संस्कृत में कहते हैं इसको, लेकिन ये कैमल है, ये ऊंट का अंदाज। इसके लिए मैं देखें थोड़ा सा साइड में इसलिए टर्न हो रहा हूँ कि ये देख सकें कि मैंने किया क्या है। मैंने इनहेल करते हुए वैसे तो अपनी हील पकड़नी है, लेकिन मैं जरूरी नहीं हील पकड़ूं, मैं अपने हाथ को पीछे रख के भी अपने आप को हल्का सा कर दूंगा। थोड़ी देर रुका, एक्सहेल करके वापस आ गया। अब फिर दोबारा मैं आपके लिए इसको कर रहा हूँ। इनहेल करते हुए देखिए मैंने पीछे की तरफ हाथ रखे हैं और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। वाह क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं कि आप इसको टच करें शुरू में। अब ये मैंने सॉफ्ट कर लिया पैरों को और पीछे जाने की कोशिश करूंगा। गो कि मैं इसको बिल्कुल टच कर सकता हूँ, लेकिन ये आम तौर पे लोगों को नुकसान करेगा। तो बेहतर है कि हम अपने बच्चों को ये आदत डालें तो वो हाथ पीछे बांध के इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए थोड़ा सी देर स्ट्रेच करें। पोस्चर भी पोस्चर जो है मानी इसमें जो एज ए एक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कुछ बच्चे हैं जो बोलने में जिनको दिक्कत होती है, तो देखिए वो क्या करेंगे, वो भी साउंड से रिलेटेड है। अच्छा ये रिंकल्स खत्म करता है फेस के। मजे की बात है ये यंग भी बनाएगा। लेकिन वो बच्चे जिनमें स्टमरिंग है या तोतलापन है, वो बोल नहीं पाते और आवाज सही तरह नहीं निकलती, तो वो ये शेर का अंदाज कर सकते हैं। इसमें तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मादरत के साथ मैं जो भी शक्ल बनाऊंगा वो बनती रहेगी, लेकिन दिखाने के लिए एक थेरेपिस्ट, एक सर्जन को इससे गर्ज नहीं होती कि वो काट क्या रहा है, वो जख्म को सही। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो आप लोगों के लिए भी एक गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लेने के बाद आंखों को खोलना है, जबान को बाहर निकालना है। शेर का अंदाज है ना,
ये जो मैंने साउंड क्रिएट किया है, ये साउंड मेरा वोकल कॉर्ड्स को क्लियर करेगा और मेरी आवाज जो है अब देखें बेहतर हो जाएगी। खांसी भी आती है हल्की सी, हाँ। अब अगर इसमें साउंड क्रिएट कर दूं तो क्या होगा? ये जो मैंने क्रिएट किया साउंड, ये बच्चों के गले को बेहतर करेगा, उनके रिंकल जो उनको स्टमरिंग हो रही है, तोतलापन है, वो खत्म होगा। तो एक्टर्स के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अल्फाज की अदायगी उनकी दुरुस्त होती है। ये बहुत सिंपल है। और अब क्योंकि यहाँ आ चुका हूँ तो जो मैंने बात की थी वो मैं दिखा देता हूँ। चाइल्ड पोज किसको कहते हैं? देखिए चाइल्ड पोज ये है, क्यूट, सिंपल पोज है, बहुत लाइट पोज है, लेकिन ये कितना करीब है सजदे के। इसीलिए जब कोई सजदा करता है तो उसको वो इनाम मिलता है। बच्चा जिस तरह से बिल्कुल अपना आपको जब वो छोड़ देता है और लेट जाता है और इतना बड़ा अच्छा। अच्छा, जो आपने साउंड वाला बताया, शेर की साउंड वाला, उसमें होता है कि हल्की सी खांसी भी आती है। तो वो आए तो फर्ज नहीं है। देखिए इसलिए आती है ना कि आप वोकल कॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं, वो अंदर फंसा हुआ है कुछ, गर्दन पे काम कर रहे हैं। और एक बहुत सिंपल तरीका है, अपने उल्टे हाथ का ये जो पोर्शन है ना, इसका अगर आप मसाज कर लें। अच्छा, वैसे भी दो तरीके हैं। जब हम मीडिया में काम करते थे और मैं भी जब होस्टिंग करता था तो खांसी तो होती थी और पोस्ट नोस्ट्रल ड्रॉप है, साइनसाइटिस है, तो एक तो गुड़ रख लिया थोड़ा सा। अब गुड़ मुंह में हल्का सा रख लिया, जब तक मुंह में गुड़ रहेगा खांसी नहीं आएगी। पुराने जमाने में जो चोर चोरी करने जाते थे वो थोड़ा सा गुड़ भी मुंह में रख लेते थे, खांसी नहीं है। एक अजीब सी बात है। लेकिन आप उल्टे हाथ के थंब के इस हिस्से को अगर रेड कलर लगा लें, ऐसे मसाज करते रहें, तो अगर कभी ऐसा हो स्टेज पे गए या कोई बोलना है और वहाँ बार बार खांसी आ रही है, तो आप इसको दबा भी सकते हैं, इसका मसाज कर सकते हैं और यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। नहीं, सिर्फ ये हमारे गले को, ये हमारा सर है, ये हमारा गला है। ये आपके हाथ के अंदर बहुत सारे वो होते हैं। यस यस, अल्लाह सुब्हान ताला ने इस पूरे हाथ में हमारे पूरे जिस्म को रखा है। ये दो पैरों की पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये दो हाथों के हैं, ये हमारा पेट है, ये हमारे लंग्स हैं, गर्दन है, वोकल कॉर्ड है और हमारा फेस है। अगर आप इसको इस तरह खड़ा करें तो ये पूरा इंसान बनता है। उतने ज्वाइंट हैं जितने ज्वाइंट हमारी बॉडी में। अगर आप इसको पलट लें तो आपको अभी मैं बता सकता हूँ, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, वो अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को पकड़ के खींचे और हल्का सा घुमाएं, थोड़ी देर में ये मैंने देखा है। तो ये बहुत आसान है। आपने मजे की बात है, खुद ही हीरा को होती है। नहीं, हीरा का तुमने नहीं खींचना, खुद ही करे। तो तुमने हल्का सा खींचा हाथ को मने और हल्का सा घुमा दिया। टेंशन आता है ना हर वक्त बैठे हुए हम लोग जो मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, नेट पे कर रहे होते हैं, गर्दन में दर्द होता है, खिंचाव होता है बहुत। अच्छा, अक्सर लोगों को जो स्ट्रेस होता है वो बाज़ दफा सर्वाइकल की वजह से हो रहा होता है। लेफ्ट हाथ को करना है, सब कुछ लेफ्ट पे करना, उल्टे हाथ पे। अल्लाह ताला ने इस हाथ को एक ऐसा तरीका इलाज बना दिया है जिससे इंसान ये नहीं कह सकता कि जनाब वो तो अच्छे डॉक्टर के पास चला गया। वेरी ऑनेस्ट आपको बात बताऊं, कई ऐसी चीजें हैं जो अक्सर जो है, जिस तरह आपको यूजुअल डेज में खांसी, नजला, तो मेरा खुद भी नजला ठीक नहीं हो रहा था। अब आप कितने आप ड्रॉप्स डालेंगे, कितने आप जो स्टीम लेते रहेंगे, लिटरली इसके लिए यही वाली मैंने एक चीज की थी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, उस पॉइंट पे दर्द भी होता है जहाँ आपका इफेक्टेड है ना, उधर आपको हल्का सा पेन भी होगा। इस इल्म को सोजोक कहते हैं। ये नेट पे मिल जाएगा। इसकी यूनिवर्सिटी जो है मॉस्को में है और ये प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। एक एजुकेशन है। अगर खांसी, फर्ज कीजिए किसी को बहुत नजला हो रहा है, उसको कहीं कोई प्रेजेंटेशन देनी है, गरम चाय लीजिए, उल्टे हाथ का अंगूठा जो है इसके ऊपर का हिस्सा उस चाय के साथ बार बार टच करते रहिए, थोड़ी देर में नाक कम से कम इतनी ड्राई हो जाएगी कि आप बात तो करें। साइनस के लिए भी है ये, साइनस के लिए भी। और यूजुअली यहाँ पर ज्यादातर लोगों को साइनस होता है, डॉक्टर का पॉइंट इलाज भी साथ बहुत जबरदस्त। ये जो चीज थी ना, ये बाकी आप घर बैठे बैठे काफी ऐसी चीज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग में से अपनी डाइट का ख्याल और मानी कैसे रखते हो? जब मैं कर रहा होता हूँ, जैसे सेशंस लगते हैं, तो उस वक्त क्या नाम है, मैं अपनी डाइट्स लेता हूँ और चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि परमानेंट नहीं, हमारे यहाँ तो कोई डाइटिशियन होता नहीं। मैं भी वजह भाई से ये बात कर रहा था, हमारे पास को बनना ही नहीं, इसको पता हो ये बात कि भाई डाइट क्या होनी चाहिए। डाइटिशियन है, लेकिन पता है फिर आपको रेगुलर उनके पास जाना, फॉलो करना। एक्चुअली इतने हाईटेक नहीं है वो लोग। दुनिया भर में लोग प्रोटीन शेक्स लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, यहाँ मना कर देते हैं ये नहीं करो। अरे भाई वो गोरा कर रहा है, पूरा अफ्रीका कर रहा है, पूरा यूरोप कर रहा है, तो मना कर कहीं ना तो वो आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी भी होती है। हमारे यहाँ पे इतना पता नहीं है, इस तरह की चीजें लोगों ने पढ़ी नहीं, लेकिन अब ऐसा से शायद उसका अब तो अवेयरनेस, लेकिन उन लोगों को अवेयरनेस ज्यादा आ रही है। पता है प्रोटीन शेक्स सारा महंगे भी बहुत होते हैं, वो होते हैं, लेकिन समाओ आपको
कोई ना कोई डेफिशिएंसी को कवर कर रहे होते हैं वो लोग। नहीं नाज़िया, इतने महंगे नहीं होते, उनका अमाउंट भी तो कितना होता है। हमें लगते हैं महंगे क्योंकि वो बड़े कंटेनर्स में मिलते हैं। अब इतना सा मिलेगा तो आप कैलकुलेट तो करें ना उससे। हाँ, चलता भी तो कितने महीने कितना हैं। बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती। जैसे अब मेरे बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक साइंस है, साइंस की तरह ली जाती है, उसके अंदर बकायदा उनको पता होता है यार ये अगर एक एथलीट 9.40 भाग रहा है तो वो 9.30 कैसे भागेगा, उसकी भी टेक्निक होगी, यानी उसकी भी तो हमारे यहाँ ये इतना नहीं है। हमारे यहाँ अल्लाह तवक्कुल सब अपना काम कर रहे हैं, बस वो अपना काम कर रहे हैं, एक्टर अपना काम कर रहे हैं, अपना अल्लाह तवक्कुल अच्छा, है। हर चीज की एजुकेशन लेना जरूरी है। Definitely, आप चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको कौन सा पोस्चर है, आपको किस चीज का प्रॉब्लम है, यहाँ तक आपको सर्वाइकल है, तो फिर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी अभी चाहिए। बूट कैंप आया ना पाकिस्तान में, तो लोगों ने जिम वो जो एक्सरसाइज थी पहले, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग जो थी वो छोड़ के बूट कैंप किया है, लेकिन वो इफेक्टिव नजर आती है। नहीं, एक चीज है उसमें भी कि बूट कैंप जो है, मुझे ये सब एक जो शिकायत होती है बूट कैंप से वो ये होती है कि आप हर एज ग्रुप को एक जगह कैसे डाल देते हो। नहीं वो तो फिर ट्रेनर का मसला है ना, हाँ, ट्रेनर का मसला है वो तो मेरा। हर एज ग्रुप एक डाल यहाँ सकता पे है क्या? थोड़ा सा एक चेंज करते हैं खिलाफ। बहुत अच्छा काम हुआ क्योंकि लोग तकरीबन बोर हो चुके थे एक तरह की एक्सरसाइज से, तो इसलिए वो मशीनी एक्सरसाइज से बोल जैसे हमने एक फैट टू फिट के नाम से एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, तो उसमें हमने ये किया और यही चीज हमने देखी। फर्स्ट वीक में हमने बेसिक रखा, स्ट्रेचिंग, सेकंड में थोड़ा सा हमने उसको इंटेंसिव किया, थर्ड में हमने उसको वाकई एक्सरसाइज कराना शुरू किया, फोर्थ में हम लेके गए बूट कैंप पे, तो सिस्टमेटिकली लेके गए और जो जहां पे रुक गया हमने कहा यही आप रिपीट करते रहे, तो हमें 4 ग्रुप लेकिन मिले। अपनी एक्सरसाइज को कम नहीं करना चाहिए। आप जाएं, आप अपने, बल्कि घर पे आपके पास कभी कोई ऐसी ट्रेडमिल्स या चीजें होती है तो आप उसे यूटिलाइज करें। एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। आपने कुछ नहीं है, आपके पास अगर कहीं पर भी कोई जगह मौजूद है तो आप जरूर, बल्कि उसको और ज्यादा मजेदार इस तरह बनाएं कि आप अपने म्यूजिक साथ में रखें, आप उसे एंजॉय करें उस चीज को। आप जैसे से एंजॉय करेंगे आप बोर नहीं होंगे। अगर आपने जो है सिर्फ आप खड़े हुए भाग रहे हैं, आपको वैसे ही बोर होना शुरू, तो उसके लिए आपको प्रॉपर हर चीज होता है। ये जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, उनको ओवरनाइट चेंजेस चाहिए होती हैं। वो दूसरों को देख रहे होते हैं, कहते हैं यार ये मैं तो नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो वो ओवरनाइट चेंजेस कभी भी नहीं आ सकती हैं। इट टेक्स टाइम। अच्छा दानिश, आप कैसे ख्याल रखते हैं? गुड थिंग है कि लंदन में वॉक बहुत ज्यादा होती है, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, चल के हर जगह वॉक। आपके पास गाड़ी भी, देन यू हैव टू पार्क अ कार स्टेशन पे किसी, एंड देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग। तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं जिम वही ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, एंड देन आई पर्सनली फील कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर फूड इनटेक। आप कम लेंगे, खाना खाएंगे, रात में नहीं खाना, मतलब आई ईट एवरीथिंग प्रीटी मच। अच्छा, आई लव पाकिस्तानी फूड, तो मैं हर दूसरे तीसरे मुझे क्रेविंग होती है। तो मतलब कितना खाते हो? इतना थोड़ा खाते हैं। रात में थोड़ा कम कर लूंगा, रात में नहीं करूंगा। लोड्स ऑफ वाटर। तो ये मतलब ये कि मुझे लगता है कि आपको आप एक्सरसाइज बहुत, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम पतले नहीं होते, 1-1 घंटा वर्कआउट करके आते हैं, डबल ट्रिपल खा लेते हैं, तो खाना आप कम खाएं तो वॉक ज्यादा करें। तो मैंने सॉकर शुरू की थी, फुटबॉल, और मैं खेलता हूँ 5-a-side जो होता है, जो फुटसॉल जैसे कहते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे गेम्स जो कि फिजिकल, जिसमें आपका दिमाग भी लग रहा हो, नेचुरल गेम्स जो बचपन में आपने खेले हुए थे, तो वो शुरू किए मैंने, ऑन ऑफ करता रहता हूँ, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उससे आपका स्टैमिना भी बिल्ड होता है, जिसमें लोग आते हैं। मेरा बच्चा बहुत खेलता है फुटबॉल, लेकिन टेलीविजन पे, कंप्यूटर ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तुमने पहले बच्चा है जिसने मुझे बताया होती है। आई डू रेगुलर स्विमिंग, प्ले स्क्वॉश, तो ये चीजें होती हैं। इससे आप कम से कम आपको दिन में कम से कम जो एक स्टैंडर्ड है, वैसे तो 10,000 कदम है उठाना चाहिए, लेकिन अगर 7,000 कदम भी उठाते हैं चलता है। हम लोग मेरे ख्याल से बहुत से मुश्किल 1000 भी नहीं उठाते। याद रखिए, उस 10,000 में जितने कम कदम उठेंगे वो बीमारी है आपकी। और अभी आपने फूड की बात की थी, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम उन शोबों की जो और हैं। एक सादा तरीका है, उसको कहते हैं फूड साइंस। अगर माओं को, बहनों को, बच्चियों को फूड साइंस का पता हो तो साइंस को, इस फूड को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक सादा खाने हैं, एक जो है बादशाहों के खाने हैं, एक बुरे खाने हैं। मैं इसको संस्कृत में नहीं कह रहा। बादशाहों के खाने वो हैं जो गरीब की दस्तरस से बाहर है, मिठाई है, बिरयानियां हैं, ये चीजें जो आम आदमी नहीं खाता था। ठीक है। ये मोटा करते हैं
और मोटे के साथ ये सुस्त होने के साथ याद रखिए एक ऐसा अजीब और गरीब उनसर पैदा करते हैं बच्चे में कि वो आपको आइडिया बड़े अच्छे देगा, क्योंकि प्रोटीन मिल रहा है ना, उसका ब्रेन तो काम कर रहा है। अब ऐसा करें वो वाली गाड़ी ले लें, उसमें ऑटो लगा भाई कर लें, ये कर लें, बेटा कहाँ चलूँ, कहीं से भी ले लें, लेकिन अब वो वाली गाड़ी लीजिएगा, वो अपनी गाड़ी का बता देना है। अच्छा बेटा तुम भी कुछ करो, अब मैं कहाँ उठ सकता हूँ, मुझे नींद इतनी आज मैं थका हूँ, तो उसने काम कुछ नहीं करना। ये पिज्जा खाने वाले बच्चे हैं, इनको पिज्जा खाएं, ये आपको बड़ी बड़ी बातें करके देंगे, करेंगे कुछ नहीं। सबके लिए नहीं कह रहा, एक जनरली बात कर रहा हूँ। दूसरा एक खाना जो है जिसको कहते हैं बासी खाने, बुरे खाने, हर वो खाना जिसको बार बार गर्म किया जाएगा वो टॉक्सिन पैदा करेगा। चाहे अगर होटलों में खाने हमें क्यों नुकसान देते हैं कि वो बार बार गर्म किए जाते हैं। फ्रेश होना चाहिए खाना पहली दफा। अच्छा एक चीज है सादा, सादा खाने की जो फिलॉसफी है वो ये है, आसान तरीन खाने होते हैं, जैसे दाल और चावल खा लिया, ठीक है, दाल रोटी खा, वो भी तड़के वाली ना हो ना, ना 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 सादे की बात करो ना, वरना वो नवाब दक्खन वाली बात हो जाएगी। 4 पैसे की चाय पे 1.25 रुपए का उनका तड़का लगता था, 4 पैसे। एक तो तड़के के बगैर तो कोई खाना भी पसंद नहीं, तेल नहीं है, जायका नहीं है, वो वाला जायका नहीं आ रहा। वो जो मैंने वो वाली तवज्जुह से एक छोटी सी बात कहता हूँ, मुझे NIC BD जाने का मौका मिलता है अक्सर, कभी आता है कुछ, तो वहां पे सब लोग एक बात करते हैं, दादा को हार्ट अटैक हो गया, बहुत नुकसान, अब हम घी नहीं खाएंगे। किसी को घर में कुछ शुगर हो गई, अब बिल्कुल सबके लिए बंद। ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए शुगर की जरूरत होगी, कुछ लोग देखिए चिकनाई की जरूरत है, आपको हर चीज की जरूरत है, आपको एक्चुअली फूड साइंस के बारे में पता होना चाहिए। खजूरों की आदत खत्म हो गई है, आपने देखी फ्रूट की आदत खत्म हो गई है। एक्चुअली ये वही है कि मैंने देखा है बचपन में हम लोग जब हम बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन था, और क्रेज होता था, हम अपार्टमेंट में रहते थे, अपार्टमेंट में जो सीजन आता था वर्ल्ड के फुटबॉल आ रहा, सबने फुटबॉल खेली है, अच्छी फुटबॉल खेलनी है, हॉकी हमें अच्छी आती थी, मैंने हॉकी अच्छे लेवल पे खेली है, कॉलेज कैप्टन था, अच्छे लेवल पे हॉकी खेली है, मैंने एस्ट्रो पे खेली हुई है, मैं क्रिकेट अच्छी खेली हुई है, और गेम्स मुझे याद है टेनिस भी खेल लेते थे। वो स्पोर्टिंग नेशन थी एक हमारी। बाय द टाइम ये मोबाइल आए तो हम सब ने जो थर्ड वर्ल्ड है वो ये करती है, मैंने देखा वैसे फर्स्ट वर्ल्ड भी कर रही थी, अमेरिका ने बहुत बर्गर खाए थे, अब उन्होंने खत्म कर दिए, उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने बोला ये आजाद है, इससे तुम अमेरिकन जो होता है वो इतना बड़ा होता है, अभी भी है, अभी भी मैं आपको बताऊं ज्यादा खाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका का इतना बड़ा कितना सा होता है। तो बेसिकली ये चीजें फर्क पड़ी। और फिर हम कोल्ड ड्रिंक होती थी, मुझे याद है मेहमान आते थे तो वो 4 कोल्ड ड्रिंक आती थी, इसमें जो बच जाती थी बच्चा फिर बाद में पीता था, यही ना। अब वो जब वो ऐसे देखता था, 1.5 लीटर आई देखता था, मेहमान अगर पीते थे ना, अल्लाह पूरा पी गया, नहीं हम लोग हम करते थे, 4 मेहमानों में 3 बोतलें आती थी, बर्फ डाल डाल के उसको 4 बनाया। 1.5 लीटर ने जो है ये जंबो साइज ने आपको बर्बाद किया, आपके घर में आ गई, क्योंकि इजी एक्सेस हो गया, हर एक के फ्रिज में पड़ी होती है, अमीर गरीब सब पी रहे हैं, इससे नुकसान हुआ, मैंने तो घर में बैन किया, इससे नुकसान हुआ, कैल्शियम किलर है, ईद में भी नहीं, कैल्शियम किलर, ये जो नगेट्स आए कैल्शियम भी खत्म करता है, सही कैल्शियम किलर है ना। और ये चिकन जो आ रही है आजकल, चिकन नगेट्स लग रहे हैं इनमें, नगेट्स वो मुर्गी जो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही, उसको खा रहे हैं क्योंकि गोश्त महंगा वाली बात में मिलाता हूं, जो मुर्गी अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो पा रही उसको खिला के हम अपने बच्चों को उसके कदमों पे खड़ा करते हैं, कैसे खड़े होंगे? मैंने देखा आजकल के बच्चे जो है वो लंबा जल्दी हो रहा है, इसकी वजह ये कि वो जो मुर्गी हम खा रहे हैं वो जल्दी बड़े हो रहे हैं, स्टीरॉइड है, जो स्टीरॉइड डल रहा है। आप देखिए बच्चे लंबे लंबे हो रहे हैं आजकल, एकदम से बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं। ये बात नोट करें, ये मैंने खुद ही नोट की, हो सकता है ये कोई सही बंदा बैठा हो तो आपको रिसर्च से बता दें। बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है आज जो बच्चियों को नुकसानात हो रहे हैं, जो उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, बिल्कुल मैं इस पे मैंने लेक्चर दिया है कॉलेज में जाके, गर्ल्स कॉलेज में, और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं बार बार मत बताएं, एक्चुअली कैंटीन मेरी फुफ्फू की है, वहाँ पे बर्गर वगैरह चले हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, बताएं कि योगा में कोई एक्सरसाइज है कि हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो सके? बटरफ्लाई उसमें है, एक बहुत बेहतरीन पोज है बटरफ्लाई करने का, दोनों पैरों को मिला के और अंगूठा पकड़ लें और फिर पैरों को फिर आप पैरों को, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए हमारे यहाँ एक पोज है जिसको हम बहुत ज्यादा तो नहीं करा सकते क्योंकि वो खासा तकलीफ दे पोज है और रैबिट पोज कहलाता है, उसमें गर्दन बिल्कुल नी के साथ मिलाई जाती है। लेकिन मैं एक बहुत आसान उसूल बता देता हूँ, हर वो पोज जिसमें पेट दबता है वो हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। ओके, दैट्स सो गुड। अच्छा जी, अब आप बताएं, क्योंकि भाई सदफ ने तो अपने
जो ड्रास्टिक चेंज भी किया, सब हम दवाएं, और हमने तो देखकर हैरान रह गए थे। सिर्फ आपने क्या किया था, किस तरह से अपने आप को कम किया और किस तरह से डाइट कंट्रोल रखी? मेन चीज पे कंट्रोल करने वाली बात है। हाँ, मेंटेनेंस सबसे मुश्किल काम होता है मेंटेन करना, क्योंकि लूज करना इतना मुश्किल नहीं है। बस प्रोटीन खाना शुरू किया, सब्जियां खानी शुरू की। अच्छा, मैं जो डाइट करती हूँ, मैं हाई फैट डाइट करती हूँ बेसिकली। अच्छा। मैं कार्ब्स बंद कर देती हूँ और मैं क्रीम भी खाती हूँ, मैं चीज भी खाती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इस तरह वाली डाइट करती हूँ। ये देखें अभी हाई फैट डाइट बेसिकली कीटो डाइट कहलाती है। अच्छा, ओके। तो इसमें सिर्फ आपको जो है मैदे वाली चीजें नहीं खानी है? मैदे वाली चीजें नहीं, आप आलमंड फ्लोर ले सकते हैं, आप कोकोनट ले सकते हैं। तो मैं, क्योंकि मैं जरा इस तरह कॉफी पी ली और ये, तो मैं बिल्कुल कार्ब्स आई डोंट लाइक, कोई बात नहीं, खा रहा नहीं, तो आपको मार लिया कार्ब्स। लेकिन चीजी थिंग्स मुझे पसंद है, पिज्जा टॉपिंग खा ली इस तरह ना। अच्छा। हाँ, तो पिज्जा भी फिर आप ऊपर से सारा खा लेती हैं? टॉपिंग निकाल दो, सारा छोड़ देती हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो इस तरह मैंने डाइट की एंड आई थिंक 6 मंथ्स में मैंने 21 kgs लूज किए। हाँ, और वापस गेन बैक भी कर लिया है, कोई 11 kg, लेकिन वो कर रही हूँ आजकल मैं। लेकिन ये कि अब डाइटिंग के साथ मेंटेनेंस चलती रहती है। डाइट पे कंट्रोल हो, बेसिकली हमारे जिम में भी कहा जाता है, यहाँ हर जिम में ये वो 60-70% डाइट है, 30% वो मेहनत जो आप वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वजन जो है वो कम नहीं भी होता, वो भी पूछते हैं क्यों। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं सदफ से पूछ, सदफ ग्रूमिंग का कैसे ख्याल रखते हो? मेकअप वेकअप खुद सारा मैं खुद करती हूँ। दैट्स सो नाइस। अच्छा, लड़कियों को कुछ टिप्स भी दें, क्योंकि अभी आजकल जो है मुसरत मिस्बा की कॉस्मेटिक्स पे 20% ऑफ मिल रहा है, तो आप फौरन yewo.com से मंगवा सकते हैं। तो बताएं कि क्विक चीजें बैग में क्या होनी चाहिए ताकि लड़कियां जो फटाफट मंगवाएं? ब्लश ऑन, काजल एंड लिपस्टिक, बस पूरा सेट हो जाएगा। हाँ, देखें अब ये आपको जो है yewo.com से मिल सकता है 10% ऑफ पे। आप देखें मुसरत मिस्बा के कॉस्मेटिक्स है, आप ये जरूर मंगवाएं और अपने आप को हमेशा खूबसूरत रखें। जिस तरह सदर के बैग में ये चीजें मौजूद होती हैं, आपने भी अपने पास रखनी है। और ये खूबसूरती है, एक लड़की का हुस्न है, एक उसका जो है ना सिंगार, उसकी एक तो बहुत नेचुरली बात है कि आपने जो अपने आप को खूबसूरत रखना ही रखना है। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने बताया नहीं अभी के स्पेशली? रिलैक्स रहने से और डिटैच रहने से। हाँ। यानी स्ट्रेस जो है वो चेहरे पे नजर आता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको मुस्कुरा कर देखो तो गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, वो इतने स्ट्रेस में होते हैं, उनको यूं करो क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, तो है ना। ये हमें नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, वो घर पे रखें। मैं घर पे भी नहीं रखे? नहीं, मैं एक अलमारी में ऊपर बंद करते हैं। नहीं, मैंने बताया जो घर के मामलात हैं उनको घर पे रखें। मर्दों के लिए कहूंगा, ऑफिस के जो मामलात हैं आपके, खुदा के लिए जब आप घर में दाखिल हो, घर की दहलीज से पहले उसको बंद करें। आपके घर वालों को नहीं पता कि बॉस ने आपको क्या कहा। घर वाले तो इंतजार करें बहुत खुश अखलाक इंसान का, और आप बदअखलाक इंसान बन के अंदर आ रहे हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चे सहम जाएंगे, और अगर घर में बच्चे सहम गए तो घर से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, घर में नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ा मुस्बत अंसर है। अगर आप अच्छे यंग रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आगाही पैदा करें। आपको पता होना चाहिए कि फंटालिस या माथा है, अगर वो बहुत डिक्लाइन कर रहा है तो आंखें यूं दब जाएंगी। तो आपको आदत होनी चाहिए थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच, ऐसे भी ना बैठे कि बिल्कुल लोगों को पता नहीं। रियली देखिए, मैं इस वक्त जिस एज में हूँ, इसमें कोई, मुझे पता है कि मेरी राइट साइड का जो, ये मैं बड़े वाज़े तौर पे बता रहा हूँ टेलीविजन पे, मुझे पता है कि ये अब डिक्लाइन कर रहा है। तो मैंने इसकी आदत डाली। मेरे घर वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया पहले, मैंने कहते हैं आप सही तो नहीं, ठीक है। अब ये मैं जब फोटो खींचती है तो मैं देखता हूँ यहाँ बिल्कुल बंद हो रही है। हाँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैंने फेस पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। तो अब मैंने इसको देखें उठा के रखा थोड़ा सा, दिखाएं, ये देखिए थोड़ा सा मैंने उठाया। अब मैं अपने चिक को हल्का से उठाता हूँ, हल्का। अब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वक्त दोनों मसल्स पे मैं काम कर रहा हूँ और किसी को पता भी नहीं। तो बेहतर है, आगे ही बहुत इंपॉर्टेंट। बट योर स्किन एंड एवरीथिंग इज वेरी वेल मेंटेन्ड। आपकी स्किन में सारा शुक्रिया, बल्कि जरूर करवाया सबको, एक सिखा यार एक शो पे गया, उसे उसने पूछा, बहुत प्यारी ऐसी बच्ची है, उससे पूछा आप इतनी खूबसूरत, मेरा दिल बहुत साफ है। मैंने कहा तो हमारे दिल के अंदर के गंदगी है, हमारा रंग सामला है भाई, रंग साफ नहीं होता।
इन्हें स्किन का ताल्लुक होता है, मैं पानी अच्छा खासा पीता हूँ। हाँ। देखिए तमाम वो चीजें जो मैं सिखाता हूँ लोगों को वो मुझ पे भी लागू होती अप्लाई है। भी करते तो अगर मैं सन ब्लॉक नहीं लगाता और फिर मैं लोगों से कहूँ अपना केयर करें तो नहीं होगा। तो अच्छा मानी आपका स्टार क्या है? मैं एज हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता मेरे घर में किसका क्या स्टार है। अच्छा सही मुझे भी नहीं पता। ये अपना जो चले बता दिया ना, ये भी शुक्र है। अपना याद है मुझे। आपका लिब्रा। लिब्रा 6 मार्च Pisces। पाइसेस। ओह वाओ। आप लियो। ये मैं भी पाइसेस है ना, इसके बाद का। हाँ लियो। अच्छा तुम्हारी वो है भी तरह वो लुक जो है ना शेर टाइप की। 6 मार्च है। 6 मार्च। शेरनी है 27। हाँ हिरा तो तमाम अच्छे लोग जो होते हैं हाँ हाँ Pisces। हिरा तो मुझे याद है पाइसेस है वो। अच्छा बड़े अच्छे होते हैं पाइसेस, मीडिया के लोग प्यारे होते हैं ना, कोई होते हैं बोलते बहुत मेरे फेवरेट है ना, ठीक है ना, बोलते बहुत है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा देते हैं, बाकी लेजी होते हैं। वैसे होते सुन नहीं नहीं कोई लेजी नहीं। अरे छोड़े, पहला इंप्रेशन देने के बाद याद ही नहीं आता कहाँ गए थे। नहीं वैसे भी नहीं है। नहीं ये अब Pisces देखिए है। ना, नहीं हीरा की देखिए एक प्लस पॉइंट तो है, हीरा माशाल्लाह एनर्जेटिक, घर को भी संभाला, बच्चों को संभाला, काम भी कर रही है, ड्रामे भी कर रही है। ड्रामे करना बड़ा मुश्किल काम है और वो ड्रामे भी कर रही है, मतलब माशाल्लाह प्रोडक्शन भी साथ साथ। तो वो एक चीज है कि Pisces का कमाल पता है क्या है? वो इतना खूबसूरत एलिबाई करता है कि पता ही नहीं चलता उसके अंदर क्या हो रहा है। मैं भी सारे काम करता हूँ, इसमें कोई काम रुका मेरा? मेरे सारे काम किए, मैं डॉक्टर भी हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, योगी भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन अंदर से मुझे कितना मेहनत करना पड़ती है तो मुझे पता है। अरे दानिश हम इतनी बातें कर रहे हैं कि इनकी वाइफ ऐसी है, उनके हस्बैंड ऐसे हैं, सब चीज। आपको कैसी वाइफ मतलब होनी चाहिए? आप जो है उसके बारे में बता दें। हाँ जैसे आप वो तो बहुत है तो मुझे जो होने वाली हो गए खत्म। अभी मेरा फोकस फॉर द टाइम बीइंग इज मोर ऑन माय करियर। लेकिन अगर हो तो क्या जहन में आता है? कैसे होनी चाहिए? घरेलू होनी चाहिए, काम करने घरेलू नहीं, मतलब आपके साथ साथ वो काम आई डोंट लाइक वुमेन हु सिट एट होम। अच्छा घर बैठ के उन्होंने से मोटे ही होना होता है। घर जाके काम करें, they should be well लेकिन एक exposed, आपकी- they'll be better mothers, you know, अच्छी माएं बनती हैं। ठीक है, एक इनकी बात ये जहन में आ गई कि पतली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा घर में बैठ के मोटी हो चाहिए, और दूसरा ये कि वो अच्छी चीजों को अच्छे तरीके से वो संभाले भी। ठीक And then you know आप as a guy you're out, तो then आपकी दोस्ती भी हो जाती है ना, then you find a friend at home और आप उससे रिलेट कर पाते हैं, your wife can relate to you। जैसे हीरा दोस्त है मेरी ना, हम ज्यादातर जब मजाक हमारे जो हैं, ये जो भी चीजें हैं, जो लड़ाइयाँ भी हैं, वो और हीरा भी कहती है, मैं भी कहता हूँ यार कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, बाकी हमारे को इतना अच्छा दोस्त नहीं है। नहीं, आप अच्छा, आपके साथ भी यही, आपके जितने अच्छा आपका अगर कपल आपका अच्छा दोस्त है, आप एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, आप एक दूसरे के, हाँ बिल्कुल, यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स, बल्कि लेकिन सोशली अपने आपको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है। सोशली जरूर स्ट्रॉन्ग करें, अपना टाइम जो है बाहर जाकर शॉपिंग की बजाय yewo.com से मंगाएं और सोशली अपने आपको स्ट्रॉन्ग करें। yewo.com में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप मंगवाना चाहते हैं, घर पे आप मंगवाएं इजीली, और अपनी लाइफ को आप सोशली भी स्ट्रॉन्ग करें। आप शॉपिंग पे टाइम को खर्च करने की बजाय वही आप अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द लोगों, अपने फैमिली मेंबर्स में अपना वो टाइम जो है स्पेंड करें, और जो भी चीज़ शॉपिंग की मंगवानी है वो yewo.com से मंगवाएं। आपको हमेशा जेन्युइन अच्छी चीज़ मिलेगी, और आपको जो चीज़ भी चाहिए होगी आपको ऑन योर डोर स्टेप, आपके घर के दरवाजे पर आपको उनको पे करना है। आपने उनको जो पहले से पे भी नहीं करना, तो आपको बहुत सारी आसानियाँ इसमें आपको मिल जाएंगी, और बहुत अपने ख्याल भी रखना है। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन हमारे को ठीक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो सब कुछ सुबह 9 लाई